हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने और मेरे दोस्तों ने एक सेशन किया था, ठीक है, जिसमें कि हमने मल्टी मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। एंड उसके Q&As किए थे, क्या क्या बेनिफिट्स है मल्टी मॉडल के एंड्रॉयड में। फिर हमने एक लाइब्रेरीज बनाई थी, एक ही लाइब्रेरी बनाई थी जो कि हमने पब्लिश की गिटहब पे। और ये सब सारा इस सेशन में है, तो मैंने इस सेशन को रिकॉर्ड किया था। तो एक बार देखो, 2 घंटे की वीडियो है, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो है आई गेस। लेकिन मल्टी मॉडल्स के बहुत सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी इश्यूज एंड डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, और चाहे मेरे को इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे डीएम मारो, मैं रिप्लाई दूंगा। चलो लेट्स रोल द वीडियो। और मॉड्यूल को अपन कैसा क्या रखते हैं अपने एप्लीकेशन में, जितने फीचर होते हैं उतने मॉड्यूल रखते हैं ऐसा। तो तुम्हारा जो मल्टी मॉड्यूल है ना, उसमें टाइप्स होते हैं कि एक तुम्हारा हाँ, फीचर मॉड्यूल होता है, ठीक है। एक, ठीक है। एक तुम्हारा टाइप मॉड्यूल होता है। हाँ, तीन मॉड्यूल के टाइप्स होते हैं ना, अभी मेरे को टाइप नाम मॉडल क्या होता है? नहीं नहीं, वही मैं देख रहा हूँ। दो टाइप का ही तो मॉडल होता स्केलिंग, है। वो स्केलिंग के बेस्ड भी रहता है, ठीक है। तो एक एक होता है फीचर मॉड्यूल और एक होता है लेयर मॉड्यूल, आई गेस, लेयर मॉडलाइजेशन। लेयर मॉडलाइजेशन बेसिकली तुम्हारा उसमें यूज कर सकते हो, मीन आर्किटेक्चर तो पे। तुम्हारा फीचर फीचर मॉड्यूल में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कि अगर तुम्हारा दो तरह के मॉड्यूलराइजेशन होते हैं, ठीक है। एक लेयर मॉड्यूलराइजेशन और एक फीचर मॉड्यूलराइजेशन। हाँ, लेयर मॉड्यूलराइजेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा डेटा है, ठीक है, तुम्हारा लोकल डेटाबेस है, तुम्हारा रिमोट डेटाबेस है, तुम्हारा रिपोजिटरी अलग है। रिपोजिटरी में एंड्रॉयड का जरूरत नहीं पड़ता है, ओनली रेट्रोफिट डालोगे तो काम हो जाएगा, उसमें कॉन्टेक्स्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, तो क्या किया, उसको उसने मल्टी मॉड्यूल्स में डाल दिया। फॉर एग्जांपल कि एक ऐप मॉड्यूल होगा, एक यूआई मॉड्यूल होगा, एक लोकल डेटाबेस मॉड्यूल होगा, एक तुम्हारा रिमोट मॉड्यूल होगा। तो ऐसे 4-5 मॉड्यूल हो गए। तो ये तुमने लेयर के बेसिस पे तोड़ दिया कि मेरा यूआई यहाँ है, ठीक है, मेरा यूटिल्स यहाँ है, एक अलग मॉड्यूल में है। तो अगर मेरे को सेम यूआई कोई और प्रोजेक्ट में यूज करना है तो मैं सेम यूज कर लूंगा, ऐसा। ऐसे क्या मतलब एक्सपोर्ट करके। हाँ, इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है उसका। हाँ मतलब लाइक सम अदर प्रोजेक्ट है तो कुछ कॉमन मिलना चाहिए ना। लाइक सपोज अगर एक ऐप है ई कॉमर्स का, तो हम्म, एडमिन के लिए बनाया गया है, एक डिलीवरी बॉय के लिए बनाया गया है और एक कस्टमर के लिए बनाया गया है, तो ऐसे टाइम पे मॉड्यूल का जरूरत पड़ता होगा। हाँ हाँ। मॉड्यूल्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास, तुम एक हम्म सर्विस बेस्ड में हो और तुम्हारे पास 20-30 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, हम्म ऑर्गेनाइज, और हर जगह एक्सटेंशन यूज होगा ही, ठीक है। हम्म। विजुअल कौन का एक्सटेंशन यूज होता ही है। हाँ। हाँ उसके बाद हाँ। यूटिल्स क्लास तुम्हारा यूज होता है शेयर्ड प्रेफरेंस का सेव करने के लिए यूज होता है। बहुत सारा ऑथेंटिकल में लोडिंग, बहुत बहुत जगह सारा हर जगह बेस यूज करते एक्टिविटीज, बहुत सारा बेस एक्टिविटीज है जो तुम्हारा यूज होता है, बहुत सारा बेस फ्रेगमेंट है जो यूज होगा हर जगह, बहुत सारा करेक्ट। स्टैटिक्स हो सकता है। तो जो जो ये रीयूजेबल चीज है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो हम्म तुम एक मॉड्यूल बना देते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया कोर मॉड्यूल। कोर मॉड्यूल में मैंने सारा एक्सटेंशन डाल दिया, सारा बेस एक्टिविटी डाल दिया, ठीक है, सब डायलॉग वालोग लोडिंग वोडिंग सब डाल दिया, ठीक है। हम्म। तो वहां पे तुम्हारा वो यूज हो गया। अच्छा। तो ये जो तुम्हारा था, ये था तुम्हारा लेयर लेयर मॉड्यूलाइजेशन। ये एक एक लेयर हटा दी तुमने, यूआई अलग, हाँ, ये फिर आपका लोकल अलग, रिमोट अलग, ठीक है। ओके। अब आता है तुम्हारा फीचर मॉड्यूलाइजेशन, जो अमन बात कर रहा है। फीचर मॉड्यूलाइजेशन में क्या होता है कि तुम एक एक फीचर को अलग अलग मॉड्यूल बनाते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक लॉगिन बनाया, लॉगिन साइनअप बनाया, ऑथेंटिकेशन का एक मैंने मॉड्यूल बनाया, ठीक है। हम्म तो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एक सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट वो हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हूँ। तो मेरा जो लॉगिन साइनअप का स्क्रीन है वो मेरे को हर एक ऐप में सेम रखना है, लेकिन अंदर का चेंज रखना है, ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता। उस ओके। केस में मैं क्या करूँगा, एक ऑथेंटिकेशन नाम का एक बनाऊंगा, ठीक है, मॉड्यूल, हम्म ठीक है। उस फीचर ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि तुमको लॉगिन दिखेगा या साइनअप दिखेगा, तुम जाओगे, एक लाइब्रेरी हो गया। फीचर ऑथेंटिकेशन एक लाइब्रेरी हो गया कि तुमने वहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी किया और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे सक्सेस या फेलियर मिल गया तुमको कि ये बंदा लॉगिन हो गया, इसका डिटेल्स ये है। तो इस फीचर के अंदर इसका यूआई होगा, इसका लोकल स्टोरेज होगा, इसका रेट्रोफिट होगा।
तो सब इस मॉड्यूल के अंदर होगा, समझा? करेक्ट, ये हाँ। हमारा मतलब हमारे पास कोई एप्लीकेशन है तो उसके मॉड्यूल्स को हम दो टाइप से डिवाइड करेंगे, एक तो फीचर वाइज डिवाइड कर लेंगे और एक ये जो कोर वोर हैं और डेटाबेस वगैरह है एक उनके लिए अलग अलग बना लेंगे, ये ऐसा। मतलब ऑप्शनल है, या तो तुम चाहो हाँ या तो ऑप्शनल है। या हाँ तुम जी, कोई दोनों मतलब भी रख एकदम सकते हो, वाली बात नहीं है। और इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है? कि एक एक तुम्हारा फीचर मॉड्यूल है, उसके अंदर तुम्हारा लेयर मॉड्यूलाइजेशन है, कि मैंने एक फीचर मॉड्यूल बनाया, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ठीक। अब उसके अंदर मेरे को यूआई अलग रखना है, डेटा अलग रखना है, तो उसके अंदर सब मॉड्यूल्स भी बना सकते हो, तो मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल भी बन जाते हैं। मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल बन जाता है। अच्छा, सब मॉड्यूल मॉड्यूल नहीं बन कर जाते सकते हो, एक तरीके से पैकेज के अंदर मॉड्यूल। वही फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेगा तो ये फीचर ऑथेंटिकेशन एक अलग से ही फीचर है पूरा। फीचर तो ये अब देखो इसका जैसे अब इसका फायदा क्या है? मतलब ये तो मैंने बना दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? तो सबसे इसका पहले मल्टी मॉड्यूल का, कि तुमको मल्टी मॉड्यूल्स मॉड्यूल एक 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 में ही क्यों नहीं रखते हैं, ऐप में क्यों क्यों नहीं रखते हैं, अलग अलग वही क्यों ना, जैसे कि अब मैंने एक कोर वाला मॉड्यूल बनाया, ठीक है, तो अभी हाँ, जैसा बताया कि इस एप्लीकेशन में भी यूज़ कर लूंगा मैं और दूसरे एप्लीकेशन में ज़रूरत पड़ रही तो वहाँ भी यूज़ कर लूंगा। लेकिन तुम ठीक है। सेम ऐप में अगर है, ऐप में अगर तू हाँ एक पैकेज बना ले और तो दूसरी को कॉपी पेस्ट, तो वो भी तो एक काम करेगा, सेम चीज। तो लेकिन वो फिर वो कॉपी पेस्ट वाला टाइप हो जाएगा ना, कॉपी पेस्ट कि तो मुझे इसमें जैसे अब नहीं, इसको हम इंपोर्ट करवा सकते होंगे ना मॉड्यूल को। import करेगा, लेकिन हाँ वहां से इंपोर्ट मार के वो यहाँ पे आ जाएगा ना। हाँ, अमन तुम क्या बोलते हो, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो एक रेप्लिका बनाता है, या वहां से उठा के उसका एक रेप्लिका यहाँ डाल देता है, या फिर उधर से मूव नया करके लेके आता है? मूव नहीं कराता है, इंपोर्ट नया कर रहे हो मतलब तुमको तुम्हारा नया कॉपी बना होगा देता ना है। एक तरीके से। अच्छा, कॉपी हाँ होगा, हाँ। तो सेम ही चीज है, पैकेज तो हम ऐप में क्यों नहीं पैकेज में डालेंगे, यहाँ डालेंगे? ये बात भी सही है, लेकिन इसका फायदा एक तरीके से ये हो गया ना, तुम्हारा ऐप लेवल पे सेपरेट रहा। ऐप लेवल पे तो सेपरेट हो गया ना मेरा, हम उसमें ऐप के ही अंदर हम मल्टीपल पैकेज बना लेंगे, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, उसके अंदर एक और पैकेज बनाएंगे, डेटा, यूआई, ये तो इसका इसका कंपाइलेशन टाइम एनीवे उसका ज़्यादा हो जाएगा, मल्टी मॉड्यूल का कंपाइलेशन टाइम कम रहता है कैसे एज कम्पेयर टू सिंगल मॉड्यूल। अगर कैसे तुम मान के चलो किसी एक फीचर्स मॉड्यूल पर तुमने कुछ चेंजेस किया, तो अब तुम्हारा पूरा का पूरा फीचर्स ए बी सी सब थोड़ी ना कंपाइल होगा, जिसपे तुमने चेंज किया वही कंपाइल होगा, वही रन होगा तुम्हारे डिवाइस पे। हाँ, जब तो ये फर्स्ट टाइम ये इसका बेनिफिट हो गया। एक एक एडवांटेज है, ठीक है, मल्टी मॉड्यूल का, कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 4 मॉड्यूल हैं, ठीक है, और तुम्हारा बिल्ड टाइम तुम्हारा 3 मिनट है, अगर तुम मॉड्यूल में नहीं डालते हो, तो अगर तुम एक मॉड्यूल में चेंज करोगे ना, तो जो ग्रेडल है बाकी सबको नहीं छुएगा, अदर्स मॉड्यूल, ठीक, वो सिर्फ फीचर 1 मॉड्यूल को ही छुएगा जहां तुमने चेंज किया, तो उसी का जो लेआउट फाइल है चाहे जो भी है, तो उसी का इम्पैक्ट होगा वो, बस। तो जहां तुम्हारा 3 मिनट लगता था पूरा बिल्ड होने में, तो वहां पे हो सकता है कि 2 मिनट लगेगा सिर्फ। सही है। अच्छा, सही है। और वो पैकेज वाले का कैसा क्या है फिर? मेन रीजन इज मेन मतलब एडवांटेजेस में वन ऑफ द एडवांटेज यही है तुम्हारा। कंपाइल टाइम कम करने वाला। हाँ, और ओके, APK का नहीं, और साइज जैसे भी तू बोल रहा था ना कि पैकेज में भी हम उसको कर सकते थे, ठीक है, हाँ। कंपाइल टाइम का हो गया, और कोई बेनिफिट? अब अगर मैं पैकेज में रखता हूँ ना, ठीक है, अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ जहाँ मेरा 20 से 30 प्रोजेक्ट है, ठीक है, 20 से 30 मेरा प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ। अब क्या है कि सब में मेरा कोर मॉड्यूल यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट में बनाया था और सबने उसको इंपोर्ट किया, ठीक है, मॉड्यूल में डाल, तो मैंने बोला कि ठीक है, मॉड्यूल में तुमने डाल दिया, या फिर पैकेज में तुमने वो किया, एक पैकेज बनाया कोर ऐप के अंदर और उसमें तुम पेस्ट मारते गए। अब मैंने सबको बोला कि एक काम करो भाई, कि जहाँ जहाँ लॉगिन है ना अपने सारे ऐप में, वहाँ पे चेंज करो। अब क्या होगा,
कहाँ कहाँ चेंज होगा? क्या बोले फिर से बोल। क्या बोल दिया तूने? लॉगिन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या कर दूँ, कुछ मेरा और एक कर दूँ? मेरा ऑथेंटिकेशन का एक मॉड्यूल है, ठीक है, मतलब एक पैकेज है, मॉड्यूल नहीं, एक पैकेज मैंने बनाया। ठीक है, या फिर सिंपल एक मानो कि मेरा एक कोर का एक पैकेज है, कोर के अंदर ठीक है, लोडिंग स्क्रीन बनाई है, हाँ, ठीक है, वो कुछ एनिमेशन दिखाती है, और वो हर एक ऐप के ऐप मॉड्यूल में कोर पैकेज नाम पे सबने कॉपी पेस्ट किया और हर जगह डाला उसने, तो सबका सही ठीक काम, है, ठीक है, सब हैप्पी रीयूज हो रहा है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि भाई वो लोडिंग स्क्रीन है ना, उसको एक काम करो, उसको लोटी बनाओ, ठीक लोटी है, से बनाओ, ठीक है, लोटी से बनाओ, अच्छा सा लोडिंग का पूरा यूआई चेंज करो और मेरे को सारे ऐप पे रिफ्लेक्ट होना है, सब ठीक में है। जाके अलग अलग करना पड़ेगा अब हाँ, तो या अब कॉपी पेस्ट फिर से करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट तुमको फिर से लगेगा पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम का तो मेहनत बचा कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट था तो तुमने डाल दिया, लेकिन फर्स्ट टाइम में भी डायरेक्ट नहीं होगा वो, तुमको सारा उसका एक लॉग, अगर तुमने एक लोडिंग स्क्रीन बनाई है तो उसका रिसोर्सेज तो होगा ही होगा, तो पहले तुम ऐप के कोर से उसका फाइल उठाओगे, फिर उसका ड्रॉएबल उठाओगे, ठीक है, सारा, फिर उसका स्ट्रिंग उठाओगे, हाँ, अगर बर्बाद हो जाओगे, सब स्टाइल कुछ यूज हो जावा रहा है पे तो उठाना उसका पड़ेगा। स्टाइल उठाओगे तो तुम्हारा यहाँ खत्म। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक कोर मॉड्यूल बनाया, ठीक है, अब मैंने एक मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल को मैंने डाल दिया मेवन पे अपना इंटरनली, क्योंकि जो तुम्हारा एक मेवन पे मॉड्यूल, डाल दिया का क्या मतलब होगा? मेवन मतलब लाइब्रेरी टाइप का बना लिया वो। जिटपैक टाइप का मैंने उसको लाइब्रेरी अच्छा, बना दिया है। अगर तुम्हारा मॉड्यूल रहेगा तभी तो तुम लाइब्रेरी बना पाओगे। तो ये जो फीचर ऑथेंटिकेशन है, इसको मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सब जो भी मैंने लॉगिन वॉगिन डालना था, जो भी मेरे को एक यूज़र को एक्टिविटी देना है, ठीक है, वो मैंने दे दिया, ठीक है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में यूज़र को मिल जाएगा, जैसे कि तुम्हारा पेमेंट गेटवेज में होता है कि तुमको एक एक्टिविटी स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट और रिजल्ट में तुमको दे देगा कि येस और नो, या फिर एक क्लास दे देगा येस और नो। तो फिर सेम मैंने ऑथेंटिकेशन बनाया। मैंने क्या बोला कि मैंने अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है, मेरा एक ही प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं इसको मेंटेन हो रहा है, मैंने क्या किया, इसको पब्लिश किया और तुमको एक लिंक मिल गया, और वो इंटरनल है, ठीक है, वो बाहर के लिए नहीं है, वो ऐसे नहीं कि तुमको गिटहब पे मिल जाएगा, इंटरनल के लिए है। अब क्या हुआ कि जो ऐप है उसने उसको इम्प्लीमेंट किया एज अ लाइब्रेरी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ चेंज करूँ एक मॉड्यूल में और उसको मैं डाल दूँ, ठीक है, उसका वर्जन बढ़ा के, तो सिर्फ तुमको वर्जन बढ़ाना है, ओके, और बाकी सब पे एप्लीकेबल है वो। तो वो हर जगह हो जाएगा। ऐसा मतलब ये है, पैकेज के साथ अपन मेवन वाला कार्यक्रम नहीं कर सकते, यहाँ पे मेवन के साथ अपन वर्जन चेंज करेंगे तो सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट? करेक्ट। तो एक और पॉइंट, पैकेज में एक XML और जो ड्राइवेबल में चेंजेस रहेंगे वो भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो सब में अलग अलग जाके अपने को कॉपी पेस्ट करना रहेगा। और इधर मॉड्यूल के अंदर, एक मॉड्यूल के अंदर खुद के रिसोर्सेस वाला फोल्डर भी रहता है, जावा वाला फोल्डर भी रहता है ना? ठीक है, समझ में उसका खुद का मैनिफेस्ट फाइल ये भी मतलब होता तुम्हारा एक मॉड्यूल एक ऐप हो गया, एक लाइब्रेरी हो गया कि हर एक मॉड्यूल का एक एंट्री पॉइंट होता ही होता है। हर एक मॉड्यूल का एक सिंगल एंट्री पॉइंट होता है कि जहाँ से तुम उसमें जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ऐप में, ठीक है, एक फैमिली फ्रैगमेंट है, फॉर एग्जांपल, ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऐप से। जैसे कि अगर मैं लॉगिन किया ऑथेंटिकेशन के, और मेरे को फैमिली वाले फ्रैगमेंट पे जाना है, तो ऑथेंटिकेशन और फैमिली को आइडिया नहीं है कि ये दोनों कौन है, ठीक है। फिर से बताना एक बार, समझ नहीं आया। नेविगेशन में समझा रहा हूँ इसका। फॉर एग्जांपल ऑथेंटिक, इनका हिरारिकी क्या होता है कि जैसे तुम्हारा ऐप मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल ये सारों को इम्प्लीमेंट करेगा, सिर्फ बेस लाइब्रेरी, ठीक है। क्योंकि कोर क्या होगा, बेस लाइब्रेरी को एज ए कोर मानो कि जहाँ पे तुम्हारा बेस एक्टिविटी है, एक्सटेंशन है। हर एक मॉड्यूल में तो होगा कोर, हर एक में तो हमको बेस एक्टिविटी चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। तो हर एक जो मॉड्यूल है वो तुम्हारा बेस लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करेगा इंटरनली, ठीक है।
समझ गया? हाँ हाँ अब जो ऐप है वो बेस लाइब्रेरी को भी करेगा और साथ में इन हाँ, पांचों अब बाकी पांचों को भी करेगा, ठीक है को भी करेगा, लेकिन ठीक है। पांचों को एक दूसरे का आइडिया नहीं है। मतलब अच्छा कि ऐप कौन किस में कौन ऐप सा फीचर कौन से में, ओके। हाँ, तो ऐप मॉड्यूल इज फीचर 1 को फीचर 2 का कोई आइडिया नहीं कैसा क्या है कोई ना। आइडिया नहीं है, सिर्फ ऐप को आइडिया है कि मेरे पास पांच मॉड्यूल हैं, लेकिन इनको आइडिया नहीं है कि मेरे साथ कितने मॉड्यूल्स हैं। ओके ओके। सो इसमें एक चीज और टॉप बताओ, जैसे कि मेरा बेस हम्म जैसे मेरा बेस लाइब्रेरी है ना, हम्म अब बेस लाइब्रेरी को मैंने बाकी के 4 में इंपोर्ट करके रखा है हम्म और बाकी के 4 को ऐप वाले ने करके रखा है। हाँ, तो ऐप वाले में मुझे वापस से बेस लाइब्रेरी को करना रहेगा या फिर वो क्योंकि बाकी चारों ने करके रखा था तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कैसा क्या है? अब इसमें भी मैं एक ट्रिक, अब तुम कोई भी तुम यूज किया पेमेंट गेटवे वाला, ठीक है, हाँ, वो रेट्रोफिट यूज करता है कि नहीं इंटरनली? पेमेंट गेटवे इंटरनली रेट्रोफिट पता नहीं, यूज ओके कर ही रहा एचटीटीपी वगैरह RX जावा। कर ही रहा होगा, सही कुछ ना कोई नेटवर्किंग का तो यूज कर ही रहा होगा, रेट्रोफिट कर रहा तेरे होगा में या तो वो कुछ और। रिफ्लेक्ट नहीं आता है, तेरे को तो नहीं बोलता है कि अरे ये रेट्रोफिट यूज कर रहा है तो तुम भी यूज करो, चाहे तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। वो तुम्हारा क्यों क्यों नहीं मिल रहा है तुमको, तो वहां पे लॉजिक रहता है। अब तुम इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो, लाइब्रेरी डालते हो, तो इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ठीक है, क्यों लिखते हो? उसकी जगह इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो। याद है जब पहले था तो वहां पे वो आता था, कंपाइल आता था, ठीक है, दो चीज आती थी जो चेंज हुई है मेरे को याद नहीं है। यहाँ पे हम एपीआई भी लिख सकते हैं, जैसे एपीआई इम्प्लीमेंटेशन। अमन लिख एपीआई लिख, जैसे इम्प्लीमेंटेशन है तो तुम यहाँ पे एपीआई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन और एपीआई में फ़र्क क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं फीचर ऑथेंटिकेशन में हूँ, ठीक है, और मैंने उसमें बेस लाइब्रेरी इंपोर्ट किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो जब ऐप ऑथेंटिकेशन को करेगा ना इम्प्लीमेंट, तो उसको बेस लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं मिलेगा। ओके, तुम जाओ उसमें ऑथेंटिकेशन वाले में जाओ अमन, उसका ग्रेडर वाले में, जैसे यहाँ पे नीचे जाएगा, जब डबल क्लिक आ गया ऑथेंटिकेशन वाले में, अबे ये ऐप क्यों किया हुआ है, ये डायनामिक फीचर है क्या सारा? तो बेसिकली अगर तुम देखोगे ऐप मॉड्यूल में, अरे तुम यहाँ पे तुम अभी हिला देगा, तुम अभी तुम कॉन्सेप्ट हिला देगा ये वाला, तुम मेरे वाला खोल, हम भेजे थे ना तुमको फीचर 1 फीचर 2 वाला, इसमें जाओ। इसका लेकिन सही नहीं है, एक चीज हमको। अरे तुम जाओ तो हमको एक चीज दिखाना है बस। हाँ बताओ, फीचर 1 में जाओ, वो नहीं, वो ऐप के फीचर 1 में है, ऐप के फीचर्स ये। हाँ नीचे करो, जैसे इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है कोर को, ठीक है, तो हर एक जो फीचर है वो कोर को इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक। लेकिन जब ऐप में तुम फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 डालेगा तो कोर उसको एक्सेस नहीं होगा, तुमको ऐप में जाके कोड डालना पड़ेगा। तो एक बार ऐप में जा। ओके, मतलब जब हम इम्प्लीमेंटेशन डालते हैं तो पेरेंट मॉड्यूल नहीं आते, राइट? करंट मॉड्यूल अकेले आते हैं। पेरेंट तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे ऐप है, ठीक है, ऐप के नीचे फीचर 1 है, फीचर के नीचे कोर है, ठीक है। तो अगर मैंने कोर को एज ए इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, फीचर 1 तो वो ऐप को नहीं मिलेगा, ठीक है। वही मैंने एपीआई किया तो उसको इस मॉड्यूल का सारा एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। एपीआई नाम से समझ रहे हैं ना, एपीआई मतलब क्या, कि हम एप्लीकेशन आपको एक्सपोज कर रहे हैं जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, समझ गया। तो इम्प्लीमेंटेशन और एपीआई में ये फर्क है कि इम्प्लीमेंटेशन जो भी तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो उसके पेरेंट मॉड्यूल को नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है। जैसे बहुत सारा जो लाइब्रेरीज रहता है, ठीक है, वो लोग
इंटरनली अपना एसडीके या फिर मॉड्यूल्स यूज करता है, हाँ लेकिन वो इम्प्लीमेंट करता है, एपीआई नहीं लिखता है। हाँ 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 जैसे मैंने एसडीके बनाया था, ठीक है, हाँ मैंने एसडीके बनाया था तो मेरे में मेरा अपना 5 मॉड्यूल था, ठीक है। मेरी लाइब्रेरी का 5 मॉड्यूल था। हाँ तो जो मैंने पांचों में अपना, जैसे कि मेरा एक मेन था जो क्लाइंट मॉड्यूल था, सिर्फ वही मॉड्यूल पुश होता था, अरे ठीक है। वॉइस गई तेरी, फिर से बोल देना एक बार। जो मेरा क्लाइंट मॉड्यूल था हाँ वही यूजर को एक्सेस था, बाकी जो 5 मॉड्यूल्स थे वो मैंने इंटरनली उस क्लाइंट मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट किया था। ओके, अगर मैंने एपीआई लिखा होता ना तो सब मिल जाते पूरे। तो उसको पांचों के पांचों क्लासेस मिल जाते जो मेरे को नहीं देने हैं। ओके, तुम लॉजिक समझा? हाँ इम्प्लीमेंटेशन और समझ गया मैं। एपीआई हम जब लिखेंगे जब हमको नीचे के सब दिखाने वो हो, है ना? ऊपर तक देना है। हाँ, हाँ, नीचे से ऊपर तक का सब दिखाना है तो एपीआई लिखेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन जब लिखेंगे जब केवल वही अकेला बस दिखाना है। करेक्ट करेक्ट। भरत समझ आया? हाँ हाँ क्या समझ आया अभी तक? क्या यही क्या समझा? हाँ ये कि अगर जब कुछ कोई भी लाइब्रेरी बनाते हैं तो अगर लाइक कि डेवलपर को सारा कुछ दिखाना है तब एपीआई यूज करते हैं हम लोग, अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन यूज करते हैं अगर केवल पार्टिकुलर किसी मॉड्यूल को शो करना है तो। हम्म सही है। हम्म, तो समझ गया ना कि हम्म, ये इम्प्लीमेंटेशन और एपीआई का यही फर्क है बस। अच्छा तो अगर अगर मैं फीचर 1 फीचर 2 में फीचर 3 में, ठीक है, कोड डाल दूंगा और और उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है, तो ऐप को नहीं मिलेगा, हमको ऐप में डालना पड़ेगा जाके कोड, जैसे इसने डाला हुआ है देख। जैसे ऐप यहाँ में पे कोड अगर अभी हम लोग यहाँ पे एपीआई कर देंगे तो ये जो कोर मॉड्यूल है तुम्हारा फीचर्स 1 फीचर्स 2 फीचर्स 3 ये तीनों को मिल जाएगा एक्सेस। अच्छा क्या बोल रहा है? तुम उल्टा बोल रहा है। अगर तुम यहाँ एपीआई लगा रहे हो कोर मॉड्यूल में, ये तो तुम ऐप बॉटम मॉड्यूल क्या पे बोल रहा है ना, मेरा ऐप है, हाँ ऐप के अंदर कोर है, ठीक है, तो तुमको ऐप को डिपेंडेंसी मिलेगी कोर मॉड्यूल का, ठीक ये है। तुम्हारा डायनेमिक फीचर में होगा। जो तुम डायनेमिक फीचर में, उन्होंने उल्टा किया हुआ है, वो हर एक डायनेमिक फीचर में जाके तुम ऐप डाल दो, ये डायनेमिक फीचर नहीं है, ठीक है। जो तुम बोल रहे हैं ना, फीचर 1 के अंदर तुम अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट कोर को अगर एपीआई कर तो वो ऐप को मिलेगा, लेकिन अगर मैं ऐप में चेंज करूंगा तो वो तीनों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐप पेरेंट है, फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 पेरेंट नहीं है कि अगर मैंने ऐप में डाला तो फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 को भी मिल गया। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ ना मैं, तुम सिंपल एक काम करो, कोर से जाके, ये ऐप से जाके तुम कोर हटा दो, ऐप पे जाओ। पहले तो हायरार्की बताओ क्या है, पहले ऐप है फिर कोर है। सबसे पहले ऐप, तुम यहाँ से समझो कि एक ऐप मॉड्यूल है, ठीक है, ऐप मॉड्यूल में तुम्हारा फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक और है फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 कोर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। ओके अब इसको सिंक कर, सिंक किया, अब ऐप में जा, देख कहाँ कोई कोर का क्लास यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा होगा। अबे ऐप में हाँ ठीक है, यहीं से भी देख सकते राउटिंग यूज है ना। हाँ फीचर 1 करो, अबे ऐप में ही जाके देख लेना। यहाँ पे एरर देगा, जाओ मेन एक्टिविटी में जाओ। नहीं दिया ना फीचर 1 राउट फीचर 2 राउट, ये तो इंटरफेस है ना, तो ये नहीं ये- एक्सेसिबल है क्योंकि ये कोर कहाँ- मॉड्यूल का ये कोर मॉड्यूल का थोड़ी ना। इंटरफेस अच्छा है ना। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पर है, ये जो फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 जो इंटरफेसेस हैं, एक्टिविटी को नहीं मिलता ना। ये ऐप मॉड्यूल में एक्सेसिबल नहीं हुआ अभी। ऐप में एक्सेस नहीं हुआ ना, क्योंकि तुमने हटा दिया वहां से। मयंक, भरत,
यहाँ पे अरे सब फिर से बताओ, अभी तो घूम घूम के समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। हम्म, अभी तुम्हारा ऐप में तुम 3 मॉड्यूल इंप्लीमेंट किया हो, ठीक है, तुम कोर इंप्लीमेंट नहीं किया हो इसमें। ठीक है। तो फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 का जो भी क्लासेस होगा तुमको ऐप मॉड्यूल में मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कि वो जाओ मेन एक्टिविटी में जाओ, ऐप के मेन एक्टिविटी में, ये ऐप फीचर का है। ठीक है, तो ये जो फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 है, ये तुम्हारा कोर का है। ओके ठीक है। ठीक है, तो कोर तो हटा दिया उसने, तो इसको तो एक्सेस है नहीं। अब कोर इंप्लीमेंट मारो पे जाके, यहाँ पे जाके, हाँ कोर इंप्लीमेंट मारो। ठीक है, अब इसने कोर मारा, ये मारा, तो इसको अब ऐप मॉड्यूल को कोर मिल गया। ठीक है, तो मिल गया कोर। तो मेरा फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 का जो भी राउटर है वो उसको मिल जाएगा वहाँ। अब जाओ, मिलेगा, अपडेट मिल गया। ठीक है, मिल गया। अब ये क्या है कि मेरे को ऐप में भी है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, और उनमें भी इम्प्लीमेंट हो रहा होगा ये। फीचर में भी इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, है ना? ठीक है, नहीं, तो नहीं, अब एक काम कर कि यहाँ से हटा दो, यहाँ से फीचर्स हटा में तो दो। ऑलरेडी लगा हुआ है। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, तो अब इधर एपीआई लिख दे और वहाँ ऐप में से हटा दे, ऐसा ना? हाँ, हाँ, तो ऐप में से हटाओ और यहाँ एपीआई कर। तुम क्या करना चाह रहे हो? इधर एपीआई कर दे, यहाँ से हटाओ और यहाँ पे इधर API कर। एपीआई। अब ये ऐप मॉड्यूल को मिल जाएगा। हाँ, अरे पूरा समझ में आ गया। जो भी मॉड्यूल फीचर 1 मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, उसको कोर भी साथ में मिलेगा फ्री में। ओके। अगर मैं फीचर 2 एक फीचर एक्स मॉड्यूल बनाऊं, उसके अंदर फीचर डालूं, ठीक है, और वो फीचर एक्स मेरा ऐप से होगा, तो वो ऐप को भी मिलेगा। मतलब जो भी जितना भी उसका पेरेंट जा रहा है सबको मिलेगा। ओके, समझ गया। दिस इज कॉन्टेक्स्ट API। आपको मिल गया ना? क्या कहते सोनी, बोल नहीं रहे हो कुछ? माइक बंद करके रखा है तो बोलेंगे कैसे? सुन रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ। मल्टी मॉड्यूल पे तुम काम किया है ना? अब स्क्रीन हटाओ ये। ये मेरा स्क्रीन आ रहा है क्या? नहीं, मेरा शेयरिंग के कहाँ से आएगा? फर्क आया समझ में? हाँ, आ गया। क्या समझ आया, एक बार समझा दो जरा। हाँ, यही कि जैसे तुम मेन एक्टिविटी में पहले जो फीचर इम्प्लीमेंट किया था, तो वो तुम उस समय एपीआई लाइक जो ऐप मॉड्यूल में है, तुम एपीआई यूज नहीं किया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया था एपीआई यूज करके आई कोर, तो वो शो नहीं हो रहा था, वो उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट हटाकर ये एपीआई यूज किए तो उसको यूज कर पा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे कि जहां जहां फीचर मॉड्यूल लाइक अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कोड भी साथ में आएगा। और ये मतलब मॉड्यूल्स के लिए नहीं, ये तुम्हारा लाइब्रेरीज के लिए भी होता है। मतलब जहाँ फॉर एग्जांपल मैंने एक वो बनाया, और जैसे तुम एक बार कोर में जाओगे, कोर में कोई लाइब्रेरी वगैरह है, कोर के उसमें देखो क्या है। ये सब अब देखो, अब यहाँ पे जाके देखो, कोर में देख रहे हो कि सब जगह एपीआई लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि नीचे के जितने मॉड्यूल हैं ना जो कोर को एक्सेस करेंगे, उन सबको भी ये एक्सेसिबल हो, राइट? जैसे कि फीचर 1 है अपना, ठीक है। अब फीचर 1 में भी मेरे को जरूरत पड़ेगी ये रेट्रोफिट की, तो रेट्रोफिट वहां पे मिल जाए, इसलिए अलग से ना लगाना पड़े, वरना फिर फीचर 1 में भी मुझे जाके रेट्रोफिट लगाना पड़ती। करेक्ट। तो इसीलिए तुम अगर कोर में देख रहे हो तो कोर में एपीआई, क्योंकि जो भी कोर को इंप्लीमेंट करेगा उसको ये सब लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। अच्छा, तो अगर हम फीचर 1 में जाएंगे तो मेरे को रेट्रोफिट का एक अलग
क्योंकि कोर क्या है, कोर तुम्हारा क्या है, एक तुमको वो देगा ना, क्लासेस देगा, लेकिन तुमको वो लाइब्रेरीज भी दे रहा है, समझे? करेक्ट। तो इसलिए इसमें एपीआई लगा हुआ है, जो भी कोर को इम्प्लीमेंट करेगा उन सबको ये सब लाइब्रेरी फ्री में मिलेगा साथ में। अगर यहाँ पे एपीआई की जगह इम्प्लीमेंट होता तो सिर्फ कोर मॉड्यूल ही इतना यूज हो पाता, सिर्फ कोर मॉड्यूल में ही रेट्रोफिट। तो ओके फीचर अलग से डालना पड़ता है इम्प्लीमेंट मार के। अच्छा, हाँ, सही है। समझ गया ना? समझ गया। और बताओ, और कुछ इसमें क्या? इतना आगे बताओ, उसके अलावा कुछ और भी है? तुमको क्या लग रहा है, इसका फायदा है? तो होता है, कोई बड़ा लाइब्रेरी अगर बनाते हैं तब जाके उसका फायदा आएगा। नहीं, अगर कोई छोटा मोटा अगर बनाते हैं तो हमको नहीं लगता उसमें कुछ फायदा होगा, उल्टा साइज ही बढ़ाएगा। साइज बढ़ेगा? नहीं, अगर कोई स्मॉल लाइब्रेरी अगर बना रहे हैं तो उतना जरूरत नहीं है। अगर हाँ कोई बड़ा बनाते हैं तो अगर तुम 20 मॉड्यूल भी बनाया ना, इससे साइज का इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि ये सब फाइलें 1-1 केबी की तो होती होंगी मुश्किल से। 100 भी बना ली तो कितनी 100 केबी हो गई। ये इंटरनली क्या है, अगर तुम देखा जाए जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसका ये तो तुम देख ली कि यहाँ पे अलग अलग फीचर में हमको दिख रहा है वो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका और क्या है। अब इसको प्रोजेक्ट लेवल पे डालो, उसका व्यू पे, ये तुमको यहाँ दिख रहा है ना कि अलग अलग है, ठीक है। तो वहाँ से वहाँ जहाँ एंड्रॉइड का एरो है वहाँ पे लेफ्ट में इसको प्रोजेक्ट में डालो। सबको अब देख, अब तेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे पहले एक ऐप मॉड्यूल था, अब ऐप फीचर 1 है, फीचर 2 है, फीचर 3 है, ठीक है। अब ऐप फीचर 1 में जाओ, ओपन करो और ऐप को ओपन करो। सेपरेट एप्लीकेशन ही हो गया। तो ये क्या है, एक सेपरेट ऐप ही है तेरा, समझा? ये पूरा एक तरह सेपरेट ऐप ही है। करेक्ट। ये पूरा एक ऐप ही है तुम्हारा। देख, पूरा उसमें जो तेरा बाहर स्ट्रक्चर है ऐप मॉड्यूल के लिए, सेम ऐप फीचर 1 में भी सेम मॉड्यूल है, लेकिन ये इसके अंदर क्यों आया, कहाँ से आया, ठीक है। तो इसमें एक चेंज होता है। अगर तुम देखोगे ऐप मॉड्यूल में जाओ, अब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ऐप फीचर 1 को मेरे को रन मारना है, ठीक है। जैसे वहाँ तू देख रहा है, यहाँ देख रहा है ऐप आ रहा है, ऐप फीचर 1 आ रहा है, ऐप फीचर 3 आ रहा है। तो मैं 3 एपीकेज निकाल सकता हूँ। मैं सिर्फ ऐप का निकाल सकता हूँ जो कि सारा लेता है, मैं सिर्फ ऐप फीचर 1 का एपीके निकाल सकता हूँ, और मैं एक मॉड्यूल का भी एक एपीके निकाल सकता हूँ। तो इससे तुम फायदा समझ रहे हो कि अगर तुम्हारे पांच ऐप्स हैं, ठीक है, पांच फीचर्स है और तुमको सिर्फ 2 ही दिखाना है यूजर को, तो तुम सिर्फ 2 को ही अपने आप में इम्प्लीमेंट मार के और उसका तुम निकाल सकते हो एपीके। अच्छा, सही है। लेकिन एक चीज तुम यहाँ देख रहे हो कि यहाँ तो फीचर 1 भी है, फीचर 2 भी है, फीचर 3 भी है, लेकिन वो वहां पे क्यों नहीं आ रहा है ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3 में? हाँ, क्या बोल? ये लाइब्रेरी मॉड्यूल है ना, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 है ना। हाँ, ये लाइब्रेरी मॉड्यूल है, और ये कैसे, ये डायनामिक फीचर मॉड्यूल है, ऐसा क्या? डायनामिक अभी छोड़, डायनामिक इसमें नहीं है ये वाले। चलो ठीक है, तो ये तो लाइब्रेरी मॉड्यूल है, ये पता चल गया। ऐप फीचर 1 किस टाइप का मॉड्यूल है? लेकिन लाइब्रेरी भी तो सेम ही स्ट्रक्चर है ना। तुम ऐप फीचर 1 खोलो एक बार, और फिर फीचर खोलो, पूरा मत खोल, फीचर खोल एक बार। हाँ, फोल्डर दोनों में सेम होंगे, एसआरसी इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। आइकन चेंज दिख रहा है उसमें, बाकी सब सेम है। यही तो फर्क होगा कि हाँ भाई, ये फर्क यही है इसमें कि ये तुमको डायरेक्ट रन कर सकते हो। इसकी जो ग्रेडल होगी ना, लाइब्रेरी वाला जो मॉड्यूल है ना, इसकी जो ग्रेडल होगी ना, इसमें ऊपर एक प्लगइन ठोकी होगी। हाँ, अलग से यही मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि जो तुम्हारा लाइब्रेरीज जो भी होंगी, ठीक है, वो तुम्हारा यहाँ पे नहीं दिखेंगी। ये जो ऊपर ऐप फीचर 3 में है,
ठीक है। अगर तुम डॉट लाइब्रेरी को डॉट, जो तुम्हारा मेन ऐप मॉड्यूल रहता है वो क्या रहता है, तुम्हारा डॉट एप्लीकेशन रहता है, और जो तुम्हारा लाइब्रेरी जो तुम अलग से मॉड्यूल्स बनाओगे बाय डिफॉल्ट वो लाइब्रेरी में आता है। अच्छा अगर तुम इसको अब इसको लाइब्रेरी को चेंज मार के तो वो मार दो, एप्लीकेशन मार दो, तो अब क्या ये ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये इसको ऐप मांग रहा है। तुम समझो, सोचो ना कि ये ऐप ही तो है, एप्लीकेशन लिख दिया तो क्या हो गया, ये अब एक ऐप की तरह काम करेगा जिसके अंदर सब मॉड्यूल्स हो सकता है। आ गया ना? देखो आ गया फीचर 1। हम्म अब तुम उसको ये इंडिपेंडेंट भी रन कर मार सकते हो। सकते हैं। क्यों मार सकते हो? क्योंकि इसमें मैनिफेस्ट रहता है और मैनिफेस्ट में एंट्री पॉइंट रहता है हमेशा, तुम डाल सकते हो। अगर नहीं है तो तुम्हारा ऐप अभी फट जाएगा। मैंने बोला ना सिंगल एंट्री पॉइंट हमेशा मॉड्यूल में होना चाहिए। जैसे इसमें लॉन्चर नहीं लगाया, अभी ये नहीं लगाया ना लॉन्चर, तो अभी तो इसको रन करेगा तो फट जाएगा ये। और वो अगर इसमें लॉन्चर लगा देगा तो ये एक एज ए ऐप ही काम करेगा ये। सेपरेट एप्लीकेशन। अच्छा ओके। तो ये एक फीचर और है। अब इसको हटा, एक तूने गिट में इसमें इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। अब इसको सिंक कर, जो था पहले से, ठीक है वही कर दो। अब मैं बताता हूँ अब क्या है कि मेरे को बिल्ड निकालना है, ठीक है। इतने सारे अब इसको सेम उस पर डाल दो, एंड्रॉयड वाले पे डाल दो। इसको फीचर्स वन नहीं प्रोजेक्ट, उसके व्यू को अब इतने सारे हैं, ठीक है। अगर मैं एक एपीके निकालता हूँ ऐप का, ठीक है, हेलो, अगर मैं एक एपीके निकालूंगा ऐप का अभी इस टाइम पे, तो मेरा ऐप फीचर 1, ये सॉरी कोर फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 ये उसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मेरा एक फीचर 2 था जो मैं एक एक्टिविटी से ओपन करवा रहा था ऐप मॉड्यूल में, ठीक है। फीचर 2 जो मेरा था वो एक ऐप मॉड्यूल से ओपन हो रहा था, ठीक है। अब मेरे को फीचर 2 मॉड्यूल का ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरा कोई भी एक्टिविटी ऐसा नहीं है जो इसको यूज़ हो रहा है ये, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर यूज़ हो सकता है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? अमन तुम नहीं बोलेगा अभी। मैं क्या करूं? मैं यहाँ से डिलीट मार दूं इसको, लेकिन मेरे को फ्यूचर में ज़रूरत है उसको। फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा तो एक काम करना, एप्लीकेशन के वहां से जाके हटा के जा। अब ऐप मतलब ऐप वाला जो मॉड्यूल है उसकी ग्रेडल वाली फाइल है, वहां पर कहीं पर इसको इम्प्लीमेंट वगैरह कुछ किया होगा। तो तुम ये बोल रहे हैं कि मैं वहां से हटा दूं? हाँ क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ही हटा दूं उसका, हाँ ऐप मॉड्यूल। एप्लीकेशन से फीचर 1 का इम्प्लीमेंटेशन हटा दो। हाँ ऐसे कुछ। लेकिन जहाँ जहाँ तुम उस क्लास को इम्प्लीमेंट किए होगे फीचर्स वन का, तो वहाँ जाके तो फटेगा। तब सारे क्लास और फाइल्स सब डिलीट मारोगे जाके फिर। नहीं तो हैप्पी तो बोला ना कि एप्लीकेशन में फीचर 1 की किसी भी एक्टिविटी और किसी भी कोड की अभी हमको ज़रूरत नहीं है, इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी। हाँ तो मतलब कोड तो हम उसमें लिख ही नहीं रहे ना, फीचर का कोई भी कोड एप्लीकेशन ऐप में नहीं लिख रहे ना। गलत लेकिन- पकड़ लिया क्या मैंने? नहीं तुम बोला सही कि अगर एक्टिविटी यूज नहीं हो रहा तो उसको इम्प्लीमेंटेशन से हटा दो, हाँ ठीक है। और वो इधर पड़े रहने दो, जब जरूरत पड़े तब इम्प्लीमेंटेशन मार देना। करेक्ट, यही अप्रोच ही है कि तुम उसका इम्प्लीमेंटेशन हटा दोगे तो इस प्रोजेक्ट को उसका आइडिया ही नहीं है कि हाँ। लेकिन अब दिक्कत है कि तेरे को साइड में दिख रहा है वो। हाँ साइड में तो दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी तेरा तूने 20 मॉड्यूल्स बनाए, 30 मॉड्यूल्स बनाए 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में, और वो यूज नहीं हो रहे लेकिन फिर भी तेरे को वहां दिख रहे हैं, तो तुम क्या करेगा? उसको हटाएगा। तो तुम क्या करेगा? सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हर एक फीचर जो भी तुम्हारा मॉड्यूल्स है यहाँ पे, ये मतलब ऑन ऑफ है। अच्छा, क्या दिखाना है कि नहीं दिखाना? दिखाना नहीं दिखाना, तुम्हारे प्रोजेक्ट में आना ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ऐप फीचर 1 हटा दूं और बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाकर अगर मैं इम्प्लीमेंट मारूंगा तो मेरे को मिलेगा ही नहीं। ऐसा
मतलब ये मेन ऑन ऑफ है। यहाँ से हटा देंगे, अगर मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, ये तो अब हट तुमको जाएगा। यहाँ से गायब हो गया वो फीचर 2। गायब नहीं हुआ, मतलब सेटिंग्स डॉट ग्रेडल जो है वो प्रोजेक्ट लेवल की बात है ना? एक स्टेप, हाँ, क्यों यहाँ से तुम्हारा सेटिंग गायब, डॉट ग्रेडल जो है हाँ वो एक तरह से प्रोजेक्ट लेवल की बात हो रही है ना? करेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा हम एक तो इसका इंडेंटेशन सही नहीं है, ये नीचे में रहता है, वर्टिकली रहता है, ठीक है, तुमको अच्छे से दिखेगा। अब क्या है कि वहाँ हट गया, अब तुम ऐप को बिल्ड, अब वो बिल्ड हो जाएगा तुम्हारा ऐप, हाँ, हो जाएगा। क्यों? आराम से हम क्योंकि वो एप्लीकेशन था, ठीक है, एप्लीकेशन तुमने हटा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अदर मॉड्यूल्स। अगर मैं फीचर 1 हटा दूं, उसको रहने दे, तू फीचर 1 हटा, उसको रहने दे जो जो पहले था, अब फीचर 1 हटा। फीचर 1 अब कौन सा फर्क है? क्या बोला वो? नहीं मिल रहा फीचर्स। तो बोला कि भाई तुम्हारा ऐप फीचर 1 कोई मॉड्यूल नाम का है ही नहीं मेरे पास, तुम कहाँ से इम्प्लीमेंट? मतलब हम इधर पे जिसको इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं सबसे पहले जाके वो सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में जाके देखता है कि ऐसा कुछ है कि नहीं। करेक्ट। तो तुम्हारा सेटिंग्स डॉट ग्रेडल होल प्रोजेक्ट का तुम्हारा वो है मैनिफेस्ट। एक तरह से मान लो कि वहाँ पे जो रहेगा वो तुमको इनमें दिखेगा। ओके ठीक है, अब एक काम कर, तू यहाँ से हटा दे इसको, फीचर 1 को हटा दे, अब सिंक कर। मैंने बोला कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, फिर ऐप फीचर 1 में भी फट गया, ठीक है, इसको भी हटा। ठीक है, सक्सेसफुल हो। अब तुम देखेगा कि वहां से सारा कुछ हट चुका है, फीचर 1 मेरा हट चुका है। ठीक है, अब तो ये कहाँ गया? प्रोजेक्ट, ये एंड्रॉइड से प्रोजेक्ट वाले व्यू में जाना, वहाँ दिखता है कि नहीं दिखता? क्या लगता है तुमको दिखेगा? वो तो हट गया ना। दिखेगा ना, वहाँ तो दिखेगा। मतलब अपन ने एक मेरे साथ साथ देखना तो चाहिए। दिख रहा है? यहाँ से दिखा, फाइल्स डिलीट नहीं कर सकते। दिख रहा है ना? मतलब दिख रहा है ना? हाँ दिखेगा, समझ लेकिन गया। वो क्या उसमें आइकन वाइकन नहीं दिख रहा है तुमको, जैसे रिसोर्स का आइकन है वो एक तरह से डिसेबल हो गया वहाँ पे, डिसेबल हो गया, राइट, सही है। तो जब अगर तुमको कोई भी फीचर मॉड्यूल यूज नहीं करना तो तुम पहले सेटिंग्स में से हटा दो, ठीक है, और उसके बाद तो यहाँ पे वो रहेगा, कोड में रहेगा तुम्हारा, कोड में रहेगा, लेकिन वो यूज नहीं हो रहा होगा, तो कहीं बंडल नहीं बनेगा वो। तो इसमें तुमको क्या समझ आएगा कि कोई भी लाइब्रेरी के लिए उसका एक अलग एक पैकेज होना चाहिए ऐप मॉड्यूल की तरह, उसका बिल्ड डॉट ग्रिडल में एंड्रॉयड डॉट वो होना चाहिए, फॉर्म डॉट एंड्रॉयड डॉट लाइब्रेरी या एप्लीकेशन। थर्ड, वो सेटिंग्स डॉट ग्रिडल में होना चाहिए। ठीक है, और कुछ अलग है एक मॉड्यूल और एक ऐप मॉड्यूल में फर्क? फिर से बोलना, वॉइस कट गई। इसमें कोई फर्क है? अब और कोई फर्क है कि तुम्हारा एक सेटिंग्स डॉट ग्रिडल में होना चाहिए वो, ठीक है, तो समझ गया ना कि क्यों, कहाँ पे ये, हाँ समझ गया। कैसे यूज होगा। समझ गया। कि अगर कोई तुमको बोले कि हाँ भाई तुमको एक इंस्टेंट ऐप निकालना है या फिर जो भी निकालना है तो तुम यहाँ से डाल दो और निकल जाएगा वो, एक अलग से मॉडल का तुमने एपीके निकाल के दे दिया। जैसे अच्छा, कि ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किस मॉड्यूल को हमको लाइब्रेरी मॉड्यूल रखना है और किस मॉड्यूल को हमको एप्लीकेशन मॉड्यूल रखना है? वो तुम्हारे ऊपर। फॉर एग्जांपल कि अब मैं पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ तुमको, ठीक है, अभी ये सब हटा दो, सब बंद कर दो, उसको एंड्रॉइड में डाल दो, ठीक है। अब जैसे अब तुमको मैं पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ कि पेटीएम जो ऐप है पेटीएम का भी दिखा, मतलब पेटीएम मॉल का भी दिखाता है,
ठीक है, उसमें तुमको पेटीएम बैंक का भी दिखाता है, ठीक है। तो अगर तुम इंटरनली उनका देखोगे ना तो ये सब अलग अलग मॉड्यूल है। उनका बैंक का एक अलग मॉड्यूल है, ठीक है, एक लॉगिन का एक अलग मॉड्यूल है, मॉल का एक अलग मॉड्यूल है। तो टीम्स जो है वो अलग अलग रहती हैं, मतलब उनका ऐप एक ही है लेकिन इंटरनली उसकी एंड्रॉयड की 8 टीम है या 10 टीम है कि एक बंदे हैं जो पेटीएम मनी पे काम करते हैं, एक बंदे हैं जो पेटीएम मॉल का बैक एंड एंड्रॉयड देखते हैं, एक है कि जो उसका देखते हैं, मॉल का देखते हैं, बैंक का देखते हैं, ठीक। ये अलग अलग टीम्स रहती हैं। तो ये अलग अलग टीम फीचर्स पे काम, उनका मॉड्यूल रहता है एक, ठीक है। तो वो सब क्या होता है कि जैसे एक बैंक मॉड्यूल हो गया, बैंक एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो मेरी जो 4 लोग की टीम है जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड है, वो लोग सिर्फ एक उनका एक एंट्री पॉइंट रहेगा कि बैंक एक्टिविटी, ठीक है, और वो एज ए लाइब्रेरी मॉडल काम होगा उनका, ठीक है। और वो लोग अपना क्या करेंगे, उनका जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पे बताया था कि वो लोग इंटरनली एक मेवन रखेंगे और वहाँ पे उस लाइब्रेरी को पब्लिश मारते रहेंगे। तो मैं जो मेन ऐप पे काम हो रहा है, ठीक है, तो जो मेन ऐप है वहाँ से मैं क्या करूँगा, सिर्फ उनकी लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करूँगा और उनकी एक्टिविटी स्टार्ट करवा दूंगा एक आइकन उस पे क्लिक पे। तो इसका फायदा समझे क्या हुआ, मैंने एक फीचर को एज ए लाइब्रेरी बनाया और उसका मैंने एक एंट्री पॉइंट दे दिया, बस कोई भी क्लास एक्सेस नहीं है, सिर्फ एक एक्टिविटी का स्टार्ट बस तुम उसको डाल सकते हो ये पैरामीटर भेज के और तुमको ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में उसका डेटा मिल जाएगा, खत्म। समझे? ओके कि नहीं समझे? यार बड़ा लंबा हो गया कहानी, हम इतना विजुलाइज ही नहीं कर पाए। तू बोला पेटीएम एक एप्लीकेशन है, उसमें बहुत सारे फीचर्स, वो बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जैसे कि पेटीएम मॉल हो गया, पेटीएम मनी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। सब अब हर मॉड्यूल की अपनी अपनी अलग अलग टीम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब आगे क्या हुआ फिर? अब आगे क्या हुआ कि अब सब कोई एक रिपोजिटरी पे तो काम करेगा नहीं, मतलब एक टीम में 4 लोग हैं, 4 टीम में 16 लोग हुए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते कि उनका एक मेन प्रोजेक्ट है, जैसे ये मेरा एक मेन प्रोजेक्ट है, तो मैं लोकली ना उठा के ये सब, अभी क्या ये मेरे प्रोजेक्ट में लोकली है, ये कोर फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3। तो इसको मैंने एज ए लाइब्रेरी मैंने बनाया, ठीक है। मैं पेटीएम बैंक वाला हूँ और तू मेन ऐप पे है, तुम्हारा काम सिर्फ इंटीग्रेशन का है, नेविगेशन का है, और मेरा काम सिर्फ पेटीएम मनी से लेना देना है, मेरे को बैंक से लेना देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे ही अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, एक ऐप बनाया और इसमें पेटीएम बैंक नाम का एक मॉड्यूल बनाया एज ए लाइब्रेरी। मैंने उसमें एक एक्टिविटी रखा जो कि सिर्फ ऐप मॉड्यूल देख सकता है। तो अगर मेरे को अपना मॉड्यूल टेस्ट मार के देखना है तो मैं अपना ऐप यहाँ पे रन करूंगा और मेरा पेटीएम मनी वाला जो भी है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो ऐप मॉड्यूल होगा वो इस लाइब्रेरी, इस पेटीएम हाइफन बैंक को एज ए लाइब्रेरी देख रहा है, वो कोई थर्ड पार्टी। ओके ठीक है, उसने इम्प्लीमेंट किया, उसकी पेटीएम बैंक की एक्टिविटी डॉट स्टार्ट किया, बस तुमको सिर्फ वही एक्सेस है, एक ही एक्टिविटी एक्सेस है बस तुमको, बस। मतलब इधर पे मैंने ऐप को जस्ट इसलिए रखा है ताकि मैं मेरे लाइब्रेरी को टेस्ट अकेला कर सकूं, है ना। करेक्ट, ठीक है। कि रियल में जब इसको कोई लाइब्रेरी एज अ लाइब्रेरी यूज करेगा तो कैसे यूज करेगा, बस इतना देखने के लिए, है ना। करेक्ट। अब मैंने क्या किया कि मैंने अब इस लाइब्रेरी मैंने अपना चेंज किया, मैंने एक एक्टिविटी बनाया, उसका स्टार्ट एक्टिविटी दे दिया, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे उसको डेटा दे दिया, मैंने सब कुछ टेस्ट किया। मैंने क्या किया, अब इस लाइब्रेरी को मैंने इंटरनल सर्वर पे 1.00 मार के पुश मार दिया। अब मैंने बोला तू मेरे पास आया, तूने मेरे को बोला कि हे मैंने जो अपना लाइब्रेरी है वो मैंने डिप्लॉय किया है, एक काम करो तुम ये ले लो फॉर्म डॉट जो भी पेटीएम डॉट 1.0.0 तुम इम्प्लीमेंट करो, तुमको एक पेटीएम बैंक एक्टिविटी मिलेगा, तो तुमको उसको सिर्फ स्टार्ट करवा दो, ये सब डेटा भेज के कि यूजर का आईडी और ये सब, बाकी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो वो मेरे पास भी ऐसा ही मेरा एक ऐप मॉड्यूल है जो कि मेन है। तो जैसे उसने
पेटीएम बैंक का दिया, वैसे पेटीएम मनी का है, वैसे पेटीएम मॉल का है, वैसे पेटीएम फ्लाइट्स का है, वैसे अलग अलग है, ट्रेन का है अलग अलग है, सर्च का अलग है, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो मैं मेन हूँ, ठीक है, मेरा काम क्या है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का। तो मेरी साइड से मेहनत नहीं है, मेरी साइड से क्या है, मैंने एक यूआई दिखाया जिसमें दिखा रहा है पासबुक, ठीक है, बुक रेलवे टिकट्स, ठीक है, पेटीएम मॉल या फिर जो भी है वो सब मैंने दिखा दिया। तो मैंने क्या किया, मैं अपना ऐप में आया, मैंने इन तीनों को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, जो पेटीएम का मेन ऐप है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया मैंने। एक आइकन क्लिक पे तीनों का एक्टिविटी स्टार्ट करवा दिया। तो समझ गया, तो इससे कितना तुम्हारा बच गया कि अगर मेरा दो ऐप, एक पेटीएम मनी है, एक पेटीएम ये है, और मेरा एक कहीं एक कोर या एक लॉगिन वाला मॉड्यूल यूज हो रहा है सेम, ठीक है। क्या हो रहा है ये? माइक बंद कर लो। किसकी साइड से आवाज आ रही? भरत शायद तेरी साइड से आ रही। नहीं, मेरे साइड से नहीं। क्या मनवा के साइड से? मनवा के साइड से? हाँ, तेरी साइड से, ठीक है। तो मतलब सबके एंड्रॉइड स्टूडियो में सारे कोड होना जरूरी नहीं है, जो जिस मॉड्यूल पे बस काम कर रहा है उस वो वाला कोड उसके वहाँ पे होगा। ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, ठीक है, अब जैसे अमन भी जाएगा, बायजूस वगैरह में जा रहा है, तो इसको एक ही मॉड्यूल मिलेगा और उस मॉड्यूल पे उसको देख के उसको करना होगा काम। समझ गया। तो ऐसे ही जैसे तूने देखा कि यहाँ पे 3 वो हैं, फीचर 1 है, फीचर 2 है, फीचर 3 है। सेम अगर फॉर एग्जांपल अगर तू एक सिनेरियो ले जहाँ पे तुम एक ऐप बना रहा है कि एक यूजर के लिए बनाना और एक एडमिन के लिए बनाना है, ठीक है। ई कॉमर्स तुम बना रहा है फॉर एग्जांपल, उसमें एक एडमिन होगा और एक यूजर होगा, ठीक है। अब तेरे को अलग अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग प्रोजेक्ट, क्योंकि तुम इतना बड़ा तो है नहीं, ठीक है, कि तुम अलग अलग अपना यूजर के लिए एक अलग से वो रखेगा, ठीक है, एक टीम रखेगा, एडमिन के लिए एक अलग से टीम रखेगा। तुम 3 ही लोग हो लेकिन अलग अलग है, तुम्हारा यूजर का रोल अलग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा ऐप, ठीक है, उसके अंदर एक बनाऊंगा कोर, ठीक है, जो भी मेरी फंक्शनैलिटी दोनों ऐप अलग अलग है, एडमिन के लिए अलग है, यूजर के लिए अलग है। तो मैं 2 सेपरेट प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 2 सेपरेट एप्लीकेशंस बनाऊंगा यहाँ पे। तो जो मेरा ऐप एप्लीकेशन है वो एक ऐप यूजर होगा, एक दूसरे वाला होगा वो ऐप एडमिन होगा, और नीचे मेरा जो भी लाइब्रेरीज दोनों में यूज हो रही हैं वो यूज होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिस्ट दिखाना प्रोडक्ट का, तो मैं दोनों में दिखा सकता हूँ ना, यूजर में भी दिखा सकता हूँ, एडमिन में भी दिखा सकता हूँ। एडमिन में सिर्फ एडिट वाला आइकन आ जाएगा, तो सेम मैं दोनों में यूज मार सकता हूँ, लेकिन दोनों में जब मैं कॉल करूंगा ना वो फ्रैगमेंट की एक्टिविटी, तो मैं एक बुलियन पास मार दूंगा कि इज दिस एडिटेबल और नॉट। तो सेम एक्टिविटी है, बस एडिट का आइकन एडमिन के लिए रहेगा, यूजर के लिए मैं वहां से फॉल्स भेजूंगा। तो ये मेरा जो 2 मॉड्यूल्स हैं, सेम एक्टिविटी में स्टार्ट करूंगा, सिर्फ मैं बुलियंस दोनों में डिफरेंट भेजूंगा। ओके, तो समझ गया कि तेरा सेम कोड है, तुम सेम रीयूज हो पा रहा है, जो भी तेरा अडेप्टर है या यूटिल्स क्लास है जो भी है, लेकिन तेरे 2 ऐप मेंटेन हो जा रहे हैं सेम कोड बेस से। ओके, तो ऐसे तुम 10 ऐप बना सकते हो। तो ये फ्लेवर, जैसे फ्लेवर था तो फ्लेवर का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। फ्लेवर में क्या है, एक ऐप है, ठीक है, एक ऐप मॉड्यूल है, उसके अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, लेकिन फ्लेवर्स में तुम क्या चेंज मार सकते हो, तुम कोई चीज ओवरराइड मार सकते हो बस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कि तुम तीनों ऐप ही अलग मार दिए, कोड तुम्हारा सेम, अलग अलग ऐप होगा, ऐप अलग ही है, तो फ्लेवर का झमेला ही नहीं है। अब यूजर जो है वो अब एडमिन था, ठीक है, एडमिन में अब फ्लेवर हो सकता है कि वो भाई स्टोर मैनेजर है या एरिया मैनेजर है, ठीक है, तो उसके लिए तुम फ्लेवर्स बना सकते हो। ओके, फ्लेवर का भी फिर एक अलग से एपीके निकल सकता है।
तो मतलब मॉड्यूल से खेलोगे तो बहुत अच्छे तक खेल सकते हम्म। हो। तो ये सोनी। मतलब इसको ऐसे बोल दें क्या कि जैसे कि कोई फंक्शनैलिटी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाद में किसी और ऐप में भी आ सकती काम, तो उसको लाइब्रेरी बना ले रहा मैं, हम्म और जो यहीं यहीं तक है और जो जिसके लिए मुझे लग रहा है कि एक सेपरेट मॉड्यूल भी होना चाहिए, तो उसको मैं एप्लीकेशन मॉड्यूल बना दे रहा करेक्ट। है ना। हम्म सही है। अब ये बनते बनाते कैसे हैं? हाँ भरत, और कोई डाउट आ गया समझ अभी तक जो और डिस्कशन? एक और मैंने हाँ मॉड्यूल आ देखा गया। था यार, एक और मॉड्यूल देखा था, वो कैसा मतलब जो अपनी जैसे बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल रहती ना, वो ग्रेडल की अलग से कोटलिन में लिख देते हैं, जो उसके लिए एक अलग से बिल्ड एसआरसी करके बनता है, क्या बनता है पता नहीं। वो कैसा क्या मॉड्यूल रहता है? अब तुमको यहाँ पे एक चीज तुमको दिख रही होगी हम्म कि अ, अभी मैंने तुमको 2 बताया, ठीक है। हम्म फॉर एग्जांपल कि मेरा जो रेट्रीफिट है, हम्म या मेरा एक ऐसा कोड है, फॉर एग्जांपल मेरा एक ऐसा कोड है जो एंड्रॉयड से रिलेटेड नहीं है, वो मेरा डेटा फिल्टरिंग का काम मारता है। मेरा एक ठीक है। मॉड्यूल है, ठीक है। मेरा एक मॉड्यूल है कि फिल्टरेशन या फिर समथिंग, कि तुम हम्म उसको स्ट्रिंग दोगे और वो उसका कुछ निकाल के स्क्रैबल मार के दे देगा। हम्म कोई भी तुम चीज़ समझ लो कि मैंने उसको एक यूज़र का प्रोफाइल, मैंने उसको रेज्यूमे दिया, ठीक है। ठीक है। मैंने उसको रेज्यूमे डॉट पीडीएफ, पीडीएफ तो नहीं बोलेंगे, वो भी फाइल में आ जाएगा। मैंने उसको एक टेक्स्ट दिया, ठीक है। हम्म एक टेक्स्ट दिया, उसने मेरे को उसका एक्सट्रैक्ट मार के स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग निकाल के दे दिया, ठीक है। ठीक है। इनक्रिप्टेड एक था टेक्स्ट, ठीक है, हम्म कोई भी हो सकता है, लंबा चौड़ा था। हम्म एक जेसन ही था फॉर एग्जांपल कि एक मैंने उसको जेसन दिया, उसने मेरे को उस जेसन में से जो भी मेरा नाम था वो निकाल के दे दिया, लिस्ट ऑफ ठीक है। नेम्स फॉर एग्जांपल। ठीक है। तुम क्या करोगे अगर तुम यहाँ से जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट लाइब्रेरी बनाओगे और यूज़ करोगे, करेक्ट। लेकिन उसमें एंड्रॉइड का तो यूज़ नहीं है, वो तो एक स्ट्रिंग ले रहा है, स्ट्रिंग को वो मार रहा है, ठीक है। अच्छा जो अच्छा, मतलब उसमें अपने को एक्सएमएल की जरूरत नहीं है, ड्रोवल की जरूरत नहीं है, मैनिफेस्ट की जरूरत नहीं। कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, समझ गया। लेकिन मॉड्यूल तो वो भी है, वो भी तो हाँ रीयूज होगा हर जगह। हाँ। तो उस केस में ये तुमको नहीं चाहिए, ये सब। ना लाइब्रेरी चाहिए ना एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। करेक्ट। उस केस में कुछ भी चाहिए ही नहीं, उसको सिर्फ ग्रेडल चाहिए कि मैं यहाँ दिखा पाऊँ। तो उस केस के लिए क्या होगा कि जो उसमें एंड्रॉयड का तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा कि तुम लाइब्रेरी बना लिया, कि तुम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी मिल गया, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर तुम जाओगे, अब यहाँ पे एक नया मॉड्यूल बनाओगे, अब इनको मॉड्यूल बना के दिखाओ, एक नया प्रोजेक्ट बनाओ। हाँ, एक नया प्रोजेक्ट शुरू से उसमें 2-3 मॉड्यूल बना दो जरा। हम तो सब दिखाते हैं। तुम शेयर कर रहा है इसमें, हाँ नहीं तो रुको, हम ही शेयर मारते हैं। करो ज़्यादा अच्छा है। शेयर रुको, मेरा दिख रहा है। अभी देखेगा, रुको जरा, लोड हो रहा है। एक सेकंड। अरे क्विट मार के दोबारा आना पड़ेगा यार, एक सेकंड में आता हूँ। आवाज आ रही है? आ रही आ रही। मैं एक नया फ्रेश बना रहा हूँ। तूने शेयर कर दिया? नहीं कर
दिख रहा है? लोड हो रहा है। दिख गया दिख गया। ठीक है। हम्म बिल्ड हो जाने देते हैं। भरत, और कोई डाउट है तेरे को अभी तक? मतलब समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। ऐसे ही बोल रहा है, हमको लग रहा है कि तुम वो नहीं दिखा रहा, मतलब तुम क्वेश्चन नहीं पूछा पिछले आधे घंटे से, हमको नहीं डाउट है। मतलब है ऐसा थोड़ी है। हाँ बट उसमें ज्यादातर क्लियर है। ज्यादातर क्लियर है, मतलब अभी ऐसा चीज है जो क्लियर नहीं है। हाँ उसमें से 15-20 मिनट तो पेटीएम के बारे में बताया था, वो तो समझ में आ गया। वो लाइक बिजनेस मॉडल बता रहा था कि कैसे वर्किंग मॉड्यूल है उसका, तो वो भी क्लियर है। इसके पहले जो बताया था वो भी क्लियर है। लेकिन जब तक तुम इसको अपने आप से इम्प्लीमेंट मार्केट नहीं देखोगे ना, कि फॉर एग्जांपल तुम एक एक ऐप मॉडल बनाओ, ठीक है। उस ऐप मॉडल में जाके फिर तुम क्या करो कि सात आठ मॉडल्स बनाओ, फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3, सब में एक एक्टिविटी बनाओ जो उसमें नाम दिखा है फीचर 1 एक्टिविटी, फीचर 2 एक्टिविटी। फिर तुम ट्राई मारो कि हम फीचर 1 से फीचर 2 को कैसे खोलेंगे, उसके बारे में सर्च करो। या फिर हम ऐप 1 से इतना सारा को कैसे हम खोलें, अगर मेरे को फीचर 2 हटाना है फ्यूचर में तो मैं कैसे हटाऊंगा। तो अच्छा जस्ट एक एक्टिविटी से ही प्ले तुम कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। ठीक है उधर पे करके। तो इससे तो तुम खेल लो मल्टी मॉडल। और कृष्ण तुम बताओ। क्या पता है हुजूर। ये रिकॉर्ड हो रहा है, पता है ना? यूट्यूब पे डालो। कौन होता है? बताना चाहिए था ना। अच्छा है, प्लीज रिकॉर्डिंग द कॉल। ठीक है, तो ये मेरा एक फ्रेश प्रोजेक्ट है, ठीक है। ठीक है। अभी तुम देखोगे इसमें इतना इम्प्लीमेंट हुआ है, ये सब हुआ है। हम्म अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक नया मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। हम्म तो मैं यहाँ गया, मैंने एक न्यू मॉड्यूल किया, ठीक है। अब न्यू तुम मॉडल ओके। दो चीज दिखा रहा है, एक न्यू एक तो इम्पोर्ट। हाँ तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट में मॉड्यूल है तो तुम यहाँ से जाके सीधा जाओ और उठा लो। तो जैसे कि मेरे पास होना तो चाहिए, जैसे 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 मल्टी मॉड्यूल का क्लीन आर्किटेक्चर में चलो, इसमें बिल्ड एसआरसी है, ठीक है। इसको मैं उठाता हूँ, ये बिल्ड ठीक एसआरसी है। मेरे को यहाँ पे यूज मारना है। हम्म ओपन किया, मॉड्यूल का नाम क्या हुआ, बिल्ड एसआरसी, इसने नाम दे दिया, ठीक है। ठीक है। अगर तुम्हारा एंड्रॉइड का मॉडल नहीं होता तो यहाँ पे एरर दे देता, क्योंकि उसको सारा फाइल मिल गया तो उसने अपने आप दे दिया कि ठीक ओके। ऑल। अब मैंने फिनिश किया तो कहाँ कहाँ चेंज होना चाहिए, अब बताओ कहाँ कहाँ चेंज होना क्या चाहिए। बोला क्या बोला? कहाँ कहाँ चेंज होना चाहिए मतलब? इधर एक और जैसे ऐप मॉड्यूल है ना, ऐप वाला देखो फोल्डर यहाँ दिखना पे ना, आ वैसे गया बिल्ड एसआरसी बिल्ड वाला। एसआरसी, यहाँ पे आ गया। हाँ लेकिन मेरे को क्या बोला, बिल्ड एसआरसी कैनॉट बी यूज एज अ प्रोजेक्ट नेम एज इट इज रिजर्व नेम। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी के लिए तुम लोग को इसको अगर मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी पहले मैं गिट डालता हटाया हूँ, कैसे? हटाने के लिए क्या किया था? डिलीट किया क्या? कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड किया। अभी मैं गिट अच्छा। इसमें डाल देता हूँ कि तुम लोग को दिख जाए, ठीक है। हम्म तो अब ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं फिर से गया, मैंने एक नया मॉडल बनाया। अब
सॉरी, हम लोग पहले इंपोर्ट का देखते हैं ना। हाँ तो सबसे पहले इंपोर्ट देखते हैं। इंपोर्ट का मेरा बिल्ड एसआरसी मार्क मेरा एक मॉड्यूल है, वो मेरे को इंपोर्ट करना है। तो वो यहाँ पे गए, यहाँ गए माई गिटहब में गए, आर्किटेक्चर पे गए, क्लीन आर्किटेक्चर पे गए, बिल्ड एसआरसी पे, और मेरे को ये प्रोजेक्ट लेना है, सेम नाम है, मैंने डाला। अब तुम देखो कि तुम्हारा चेंजेस कहाँ कहाँ हुआ। तो अब तुम देखोगे कि इसने पूरा फाइलें उठा के डाल दिया इसने, ठीक है, जो भी मेरी फाइल्स थी, ठीक है। एक मॉडल बनाया बिल्ड एसआरसी, उसके अंदर उसका ग्रेडल फाइल है, डिपेंडेंसी वगैरह ये है, लेकिन मेरे को एक एरर आया। वो एरर क्या है कि बिल्ड एसआरसी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रोजेक्ट नेम एज इट इज रिजर्व्ड नेम। तो अभी एंड्रॉयड स्टूडियो का मेरे ख्याल से मतलब एग्जैक्ट वर्जन तो मेरे को याद नहीं है, 3.4 के बाद ही शायद उन्होंने क्या किया कि पहले हम लोग बिल्ड एसआरसी नाम का मॉड्यूल बनाते थे, ठीक है। तो एंड्रॉयड ने इसको बाय डिफॉल्ट किया कि तुमको यहाँ देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड अगर तुम नहीं भी दोगे, ठीक है, तो वो एक प्रोजेक्ट में हमेशा रहना ही चाहिए बिल्ड एसआरसी। तो अगर मैं सिंक करूंगा सिर्फ ये बिल्ड एसआरसी मॉड्यूल के लिए, ओके, क्योंकि वो रिजर्व नेम है, वो ऑलरेडी बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हारे पास बिल्ड एसआरसी मॉड्यूल है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सेटिंग में नहीं देना, फिर उसको सेटिंग्स में नहीं देना, उसको सेटिंग्स में नहीं देना। आ गया बिल्ड एसआरसी मॉडल, ठीक है। यहाँ पे इसका आ गया सारा कुछ। देखो अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ये ना तो एंड्रॉयड है, ना तो लाइब्रेरी है, ना एप्लीकेशन है, ओनली कोटलिन का ये मॉड्यूल है। तो ये यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ यहाँ जावा दिखा रहा है, बस इतना ही। तो जो मैं बोल रहा था ना तुम लोग को कि जो एक सेक्शन होगा वो लेगा, वो ऐसे देगा, तो तुम एक कोटलिन का मॉड्यूल भी बना सकते हो, तुम एक जावा का भी मॉड्यूल बना सकते हो। ओके, तो इसमें देखोगे कि एंड्रॉयड से रिलेटेड है ही नहीं कुछ, सिर्फ ग्रेडल से रिलेटेड है बस। हाँ, कोटलिन अकेला है बस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा बिल्ड में तो मेरे को यहाँ पे मतलब डिपेंडेंसी वगैरह मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट मार दूँ, ठीक है, क्या था प्रोजेक्ट, ऐसे था ना। हाँ इसको, ऐसे ही था। इसको मारने की जरूरत है, बताओ। नहीं नहीं ना, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक में तुमको दे देगा वो। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे को यहाँ पे जैसे मेरे को वर्जन डालना है, देखो आ गया। आ गया ये, मैंने इसको इंपोर्ट भी नहीं किया। क्यों आ गया? अच्छा, वो बिल्ड एसआरसी बाय डिफॉल्ट है, बिल्ड एसआरसी बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इतने में यहाँ पे मैं अपना सारा वर्जन्स लाइब्रेरी का देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हर एक मॉड्यूल में तुमको मिल जाएगा, ये मतलब प्रोजेक्ट लेवल पे हो गया। तो मतलब कोई भी तुम मॉड्यूल बनाओगे तो तुमको ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी, तो तुम्हारा हर एक मॉड्यूल में जो लाइब्रेरी का वर्जन है कंसिस्टेंट रहेगा वो, समझ गए? ओके, तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो सारा वर्जन, जो भी तुम्हारा रेट्रोफिट के वर्जन है तुम यहाँ डाल सकते हो, तो सब तुम यहाँ डाल सकते हो, और एक ही जगह तुमको चेंज होगा वर्जन, और तुम्हारे हर एक मॉड्यूल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझ गए? अच्छा सही है। तो ये इतना समझ आया कि तुम एक जावा का भी बना सकते हो। ये हाँ, आगे समझ। ये बाय डिफ़ॉल्ट था। अब मैं तुमको एक जावा का मॉडल बना के दिखाता हूँ कि सिंपल एक जावा का मॉडल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ न्यू पे गए, न्यू मॉडल किए, इंपोर्ट देख लिए, न्यू मॉडल किए। अब तुमको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे ऑप्शंस, ठीक है, कि तुमको एक फ़ोन के लिए मॉडल बनाना है, सिर्फ फ़ोन और टैबलेट के लिए, या तुमको एक एंड्रॉयड का लाइब्रेरी बनाना है, या तो तुमको फीचर मॉडल बनाना है, या तो इंस्टेंट फीचर मॉडल बनाना है,
तो इतने के लिए बनाना है। तो यहाँ तुम देखोगे कि एक जावा और कोटलिन लाइब्रेरी लिखा हुआ है। ओके। तो मेरे को भी वही बनाना है कि मैंने एक बनाया, ठीक है, कि मान के चलो कि स्ट्रिंग फॉर्मेटर मार के मैंने एक लाइब्रेरी अपना बनाया, ठीक है, और उसमें क्लास का नाम दे दिया फॉर्मेटर करके। कोटलिन सेलेक्ट किया, हाँ सही है ना। जावा मॉड्यूल बनाया था। ठीक है, तो अब देखो, तो ये सेटिंग्स में आ गया, ठीक है, ये सेटिंग्स में आ गया और इसका एक ये बन गया जो कि ये जावा भी है, क्योंकि कोटलिन में क्या होता है तुम जावा भी लिख सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये जावा का वर्जन हो गया, ये हो गया, और ये मेरा पहले वाला जो था बिल्ड एसआरसी का वो है। और अब अगर मेरे को ये फाइल अगर ऐप मॉड्यूल में एक्सेस मारना है, जैसे मेरा मेन एक्टिविटी है, अब मेरे को अपना फॉर्मेटर चाहिए, जो मैंने नया फॉर्मेटर बनाया। फॉर्मेटर उसने बोला है ना कि एक मैं क्लास बना रहा हूँ, ये मेरे को चाहिए, ठीक है। इसके अंदर चाहिए, ऐप के अंदर। तो ऐप के अंदर ऐप में जो मेन एक्टिविटी है वहाँ मेरे को चाहिए, तो अभी मेरे को नहीं मिलेगी वो। अगर मैं फॉर्मेटर लिखूँ तो मेरे को नहीं मिल रहा है कुछ भी, ठीक है। तो मैं कहाँ गया, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, स्ट्रिंग फॉर्मेटर। लेकिन मैं यहाँ से भी अवॉइड मारता हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर तुम यहाँ डालते हो तो यहाँ स्ट्रिंग मत डालो। तुम क्या करो कि तुमको हर एक मॉड्यूल में देखना कि तुम कितना सारा मॉड्यूल्स है, तुम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो। तो बिल्ड सोर्स में जाओगे, ठीक है, डिपेंडेंसीज में जाओगे, तो यहाँ मैंने मॉड्यूल्स बना के रखे हैं, देख रहे हो। तो मैं वहाँ पे हार्ड कोड नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे स्ट्रिंग फॉर्मेटर, क्योंकि अगर मैं कल नाम चेंज किया तो मेरा एक ही जगह नाम चेंज होगा, अगर उसमें उस का मैंने नाम चेंज किया तो, समझ गए। ये तो मेरे को हर एक में जहाँ इंपोर्ट हो रहा है वहाँ जाके चेंज कर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, मॉड्यूल्स में था वो, मॉड्यूल्स में क्या था, स्ट्रिंग फॉर्मेटर, ये, ठीक है, ये मैंने डाल दिया और मैं सिंक करता हूँ। अब मेरे को वो कहाँ मिलना चाहिए, मेन एक्टिविटी में मिलना चाहिए मेरे को फॉर्मेटर। आ गया नहीं, आ गया। ये जावा वाला आ रहा है। हाँ, जावा ठीक है। जावा में एक फॉर्मेटर है, तो इसका अगर मैं इंपोर्ट करूँ, करते हैं, तो ये अभी भी नहीं आया, नाम चेंज है क्या, देखो आ गया कि dev हैपनिंग डॉट डॉट ये आ गया, देखो। हाँ, ठीक है, तो यहाँ मेरा यूज़ हो गया फॉर्मेटर। अब यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँ, इसको एक ऑब्जेक्ट क्लास बना देता हूँ और इसको लिख देता हूँ गेट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मेरा सेम यहाँ पे ये मेरे को एक्सेस मिल गया। अब तुमको जैसे यूज़ मारना है वैसे यूज़ करो इसको, ठीक है। ये मेरा हो गया फ्रॉम फॉर्मेटर मॉड्यूल में, ठीक है। अब मैं इतना मार देता हूँ कमिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा इतना मॉड्यूल हो गया, ठीक है। अब मेरे को अपना एक लाइब्रेरी बनाना है।
तो सेम गए मॉड्यूल के अंदर। अबे अमन, अमन हाँ हाँ, खाना ऑर्डर मार लो तो, क्या ऑर्डर मारना? कुछ भी मार लो। अब तुमको रिकॉर्डिंग पे थोड़ा ना बताया क्या ऑर्डर मार लो कुछ भी। यूट्यूब पे जाने वाला है। कभी ना, हम एडिट भी नहीं मारेंगे, हम ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं लाइब्रेरी बनाता हूँ, सिंपल एक टोस्ट बनाता हूँ, ठीक है। जैसे कि फैंसी टोस्ट, हैप्पी टोस्ट बनाता हूँ, चलो। और कि मेरे को एक लाइब्रेरी बनाना है हैप्पी टोस्ट करके, जो कि एक टोस्ट दिखाएगा, ठीक है। तुम अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करो जो भी है। सेम तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ हैप्पी टोस्ट आ गया, हैप्पी टोस्ट का एक वो आ जाएगा बिल्ड ग्रेडल, और यहाँ पे लाइब्रेरी का आइकन दिखाएगा, दिखाया आइकन जो थ्री वर्टिकल लाइन्स है। इसका मतलब क्या है, ये एंड्रॉयड का लाइब्रेरी है। अच्छा। फ़र्क क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे ये प्लगइन ऐड हो गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये एज ए नॉर्मल बिहेव करेगा बिना एंड्रॉयड के। मतलब कैसे बिहेव करेगा नॉर्मल, मतलब हम्म, अब इसको ये नहीं मिलना, नॉर्मल पैकेज है जैसा क्या? ये जावा पैकेज बन जाएगा ये पूरा। अगर मैं ये सब ये तो जो हमने यहाँ यूज़ किया ना, ये अगर मैं सेम ये उठा के मैं यहाँ डाल दूँ तो ये मेरा एज ए नॉर्मल जावा पैकेज बिहेव करेगा। तो जो तुम्हारा डिपेंडेंट है इसी पे डिपेंडेंट है कि तुम प्लगइन क्या देते हो। तो देखो अब नॉर्मल बन गया, लेकिन उसके अंदर जाओगे तो तुमको ये वो नहीं दिख रहा है, एंड्रॉयड का नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसे जाओगे तो तुमको यहाँ पे मेन है, ये सब है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता ना, तुमने जावा दिया तो आईडी तो वैसे ही सपोर्ट करेगा ना, समझ गए? हाँ। मयंक समझा क्या? मयंक नहीं है क्या? हेलो, आ रही आवाज हाँ, आ रही? आ रहा है आ रहा है आ रहा यार मेरे इसमें स्क्रीन दिख नहीं रही थी अभी बीच में। है। अभी दिख रही है क्या? अभी हाँ दिख रही। ठीक। तो मैंने हैप्पी टोस्ट का एक और लाइब्रेरी बनाया, ठीक है। अब मैं क्या किया, अब तुमको यहाँ पे सेम दिखेगा, ठीक है। यहाँ सेम दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, सिंपल एक यहाँ पे मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट में अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारी एक्टिविटी नहीं है। तो मैं एक सिंपल काम करता हूँ, मैं एक यहाँ बनाता हूँ एक क्लास जो कि होगी मेरी लाइब्रेरी हैप्पी टोस्ट, ठीक है, जो कि कस्टमाइज करेगी शो टोस्ट, ठीक है। यार इसमें वो एसआरसी वगैरह क्यों नहीं है? हाँ रिसोर्सेस एसआरसी जो आता है ना। हाँ, इसमें हाँ अभी नहीं बना ना। अगर तुमको चाहिए सेम, अब जैसे तुम बोल रहे हो कि एसआरसी नहीं है, तो एसआरसी कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो मैं यहाँ गया, ये खुद से तुमको बनाना अपने पड़ेगा हाथ से। हाँ, या तो तुम यहाँ मॉड्यूल से बना लो। कहाँ गया? अरे फोल्डर का रहता है ना, हाँ ये फोल्डर, यहाँ या तो तुम यहाँ से बना लो रिसोर्स का, ठीक है। तो अगर मैं रिसोर्स का फोल्डर बना दूँ यहाँ से, दिख गया? दिख गया। अब इसके अंदर तुम अपना क्या करोगे, लेआउट का फोल्डर बनाओगे, लेआउट का डायरेक्टरी बनाओगे, लेआउट, इसके अंदर तुम अपना एक्टिविटी डालोगे, फिर तुम अपना वैल्यूज़ का बनाओगे, फिर तुम अपना ड्रॉएबल का बनाओगे। तो तुम्हारी मर्जी जैसे तुमको बनाना है। तो ये अपने से बनाना पड़ता है मतलब लाइब्रेरी मॉड्यूल के अंदर, है हाँ ना? ठीक है। तो अब यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक बनाया टोस्ट का लाइब्रेरी, जो कि मैं अपना कस्टमाइज टोस्ट दिखाता हूँ जो भी, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए मैं सिंपल नॉर्मल टोस्ट कर दूँ, इसको एज ए लाइब्रेरी मान के चलो कि लाइब्रेरी है ये, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं शो लॉन्ग टोस्ट, ठीक है। या सिंपल शो टोस्ट कर देते हैं, ठीक है।
अब तो भाई मेरी लाइब्रेरी है, ठीक है, तो मेरी लाइब्रेरी तो अगर जावा में यूज़ होगा तो ये यूज़ होगा, क्योंकि एक्सटेंशन तो यूज़ होता नहीं है। हाँ, एक्सटेंशन तो यूज़ नहीं होता ना जावा में। नहीं। हाँ ये तो मेरे को इसलिए ये बनाना पड़ा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। तो मैं क्या करूँगा, एक्सटेंशंस भी बना दूंगा कि अगर तुम कॉन्टेक्स्ट डॉट शो टोस्ट करोगे तो ये तुम्हारा KTX वर्जन ऑफ मेरा लाइब्रेरी हो गया, तुम बोल सकते हो। ओके। KTX तुम सुना होगा ना, कि बहुत लोग बोलता है कि अरे हाँ देख, अगर मैं अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेम अपना हैप्पी टोस्ट वाला मैं यूज़ मार लूँगा। मतलब इट्स जस्ट अ रैपर ऑफ माई वो, एक कोटलिन को सपोर्ट देने के लिए मैंने ये किया। ओके, अब ये जावा में भी यूज़ हो जाएगी, बस ये है ना। हाँ हाँ करेक्ट। तो सेम ये अब ये सेम मेरा क्या मतलब ये कोटलिन में भी हो जाएगी, लेकिन मैंने एक्सटेंशंस बना दिए उसका। ठीक है, अब ये मेरा उसमें भी यूज़ हो सकता है। और अगर तुम जावा में यूज़ मारना है तो जावा के लिए तुमको यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा, JVM स्टैटिक लगाना पड़ेगा, तो ही जाके, नहीं तो हैप्पी टोस्ट डॉट कंपेनियन डॉट फिर आएगा। तो हैप्पी टोस्ट सीधा चाहिए तो JVM अरे बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है इसकी, मेरे को नहीं दिख रही। कहाँ चली जा रही? अब एक बार बैक करके दोबारा आ जा। चल मैं आता हूँ बाहर। ठीक है, क्या मंगाएगा उधर? बोल रहे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम फिर यहाँ बकचोदी कर रहे हो। लो तुम कर दिए। भरत ये समझ आया क्या हुआ? समझ गया। एक एक्सटेंशन बनाए तुम और उसको एक्सेस करोगे। तो अगर मैं ऐप मॉड्यूल में, अब मेरे को फिर से क्या करना है कि ऐप में मेरे को टोस्ट दिखाना है अपना, ठीक है। आ गया ऐप मॉड्यूल, यहाँ आ गया। तो मैंने क्या किया, एक हैप्पी टोस्ट मार के यहाँ पे एक कांस्टेंट बना लिया। ठीक है, सेम मेरा यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे मिल गया। ओके। तो यहाँ पे मेरे को मिलता है, या तो मेरा सीधा है, या तो मैं हैप्पी टोस्ट करूँ, ठीक है। अभी इंडेक्स हो रहा है, ठीक है। हैप्पी टोस्ट डॉट शो लॉन्ग, यहाँ मैंने दिस पास किया और मैंने किया हेलो वर्ल्ड। या तो सिंपल एक काम करते हैं ना, लो ये भी मैसेज ही मिल गया। मतलब मैंने फॉर्मेटर से मैसेज लिया और मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, करेक्ट। या टोस्ट के एक्सटेंशन फंक्शन, या तो या मैं नहीं कॉन्टेक्स्ट में करा था ना। हाँ हाँ, तो एक्टिविटी भी क्या होता है तुम्हारा? कॉन्टेक्ट से ये भी एक्सटेंडेड रहती है ना। हाँ, एक्सटेंड होता है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा शो टोस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, शॉर्ट है। शॉर्ट है। तो ये मेरा बन गया एक और लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड लाइब्रेरी था, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ऐप से अगर मैं रन मारूंगा, यहाँ पे एक्टिविटी, मेरा मेन एक्टिविटी स्टार्ट होगा, तो मेरे को एक टोस्ट, 2 टोस्ट दिखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक। अब मैंने तुमको क्या दिखा दिया, मैंने तुमको नॉर्मल जावा वो दिखा दिया, इंपोर्ट दिखा दिया। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। जैसे ये एक ऐप है, अब मेरे को सेम हैप्पी टोस्ट एक नया एप्लीकेशन में बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या गया, या मैं यहाँ सिंपल गया, न्यू मॉडल किया, ठीक है। सेम एंड्रॉयड लाइब्रेरी किया,
मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया ऐप अंडरस्कोर एडमिन का ऐप, ठीक है। वो यूज़र का ऐप था, ये एडमिन का ऐप है मान लो। सेम मैंने मॉडल बनाया, तो ये एज ए लाइब्रेरी ही ठीक बनाया। है। अगर तुमको देखा जाए तो ये सेम उसने वही किया कि एक ऐप एडमिन बनाया, उसका एक यहाँ पे एक बिल्ड ग्रेडल बनाएगा, ठीक है, एक बिल्ड ग्रेडल बना दिया उसका। हम लोग सब कुछ जो एक ऐप में होता है वो सब रहेगा इसमें भी। अब इसको ऐप हम कहाँ से बनाएं, हम यहाँ कहाँ दिखाएं इसको? अभी तो ऐप ही आ रहा है, हम तो ऐप एडमिन बनाए भाई, ये तो लाइब्रेरी दिखा रहा है, लेकिन हमको इसको एप्लीकेशन बनाना है। हाँ तो वो Gradle जो पे जाके ग्रेडल में application का जाके, तो हाँ हाँ, com.android एप्लीकेशन। तो तुम बोल लो कि मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ com.android.application, तो ये वहाँ दिखाना स्टार्ट। हाँ, इधर 3 लाइन आना बंद हो जाएगी। ऐसा क्या? आ गया, सही बोल रहे हो। आ गया। इसको रन मारूंगा तो रन होगा? रन लॉन्चर नहीं है ना अपने पास, हाँ लॉन्चर चाहिए, सही है। फट जाएगा। एक बार रन एक करो। एक्टिविटी बना दो। करना। एमुलेटर फोन पे रन करता हूँ, यूआई क्या ही देखोगे। हाँ हाँ, सही है। यूआई छोड़। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए। अरे धमाकेदार लगा मुझे, अब तक का सबसे ज्यादा धमाकेदार यही लगा। सही वगैरह बात। वगैरह सबसे हमारे पहले यही के चीज बाद है। भी मेरे को मल्टी मॉडल समझ आया था जब मैंने क्लीन आर्किटेक्चर किया था ना, उस टाइम मेरे को समझ आया, लेकिन उससे पहले अगर मेरे को समझ आया होता तो मैंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया होता इसको। ठीक है, तो मैं ये ऐप एडमिन रन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से ये फटना चाहिए। क्या रन किया है ऐप एडमिन? हाँ, क्योंकि इसमें लॉन्चर एक्टिविटी नहीं है इसलिए। ठीक है, देख लेते हैं। तब तक ये बिल्ड हो रहा है, तब तक ऐप में दिखाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसमें एक टेक्स्ट भी तो होगा ही। हेलो। तो इसको यहाँ दिखा देते हैं। पहले इसको बिल्ड होने जाओ, मुझे थकेगा ये। तो मतलब ओवरऑल समझ गया ना, तुम अपना ऐसा एक फीचर बना सकते हो कि जो तुम एज ए लाइब्रेरी बना दिया तुमने। सही है। तो ये रन हो रहा है। क्या बोला उसने? While launching activity। डिफॉल्ट एक्टिविटी नोट फाउंड। ठीक है, अगर मैं कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर मैं ये करूं, ठीक है, इसको रन करूं तो ये रन हो जाना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है। ये रन हो जाना। ये हो गया इंस्टॉल एंड मेरे को टोस्ट भी दिख गया और हेलो वर्ल्ड भी आ गया, ठीक है, स्क्रीन पे। सही है। तो इसको दिखाना क्या है, मतलब हो ही जाएगा, ठीक है। तो हाँ। अब मैं क्या मारता हूँ कि ठीक है, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे अब मेरे को ऐप एडमिन रन मारना है। तो ऐप एडमिन में क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा और एक एक्टिविटी बनाऊँगा, जैसे कि ये
इसका मेन एंट्री पॉइंट मैं फॉर एग्जांपल रख देता हूँ कि एडमिन एक्टिविटी, ठीक है, ये तू तो मैंने फाइल क्या, बना रहा। ठीक है। अच्छा ऐसा बना। तो ये हो गया। अब इसका लेआउट भी लगेगा। हम्म अब मेरे पास फोल्डर तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, रिसोर्स फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, फोल्डर बन गया। इसमें मैं क्या करूँगा, एक लेआउट का बनाऊंगा, करेक्ट, डायरेक्ट एक्टिविटी बनाता तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बन के ना आ जाते, बन जाते, है ना? आवश्यक। तो कभी कभी मैं ऐसे ही बनाता हूँ, क्योंकि सब ऐसा बनाने लगोगे ना तो थोड़ा बेसिक बेसिक याद रहेगा फिर। फोल्डर्स का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो एक्टिविटी और एडमिन, ठीक है, इसको हम रख देते हैं अपना फेवरेट कांस्टेंट लेआउट से। क्या हो गया भाई, अच्छा, कांस्टेंट लेआउट का भी वो ऐड ही नहीं किया ना डिपेंडेंसी। चीज़, हाँ, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा एडमिन हो गया। अब मेरे को सिर्फ क्या करना है, सेट कंटेंट व्यू करना है, आर डॉट लेआउट या आईडी, लेआउट। लेआउट डॉट, ठीक है, और इसको मैं ठीक है, एक्टिविटी होगी, कब रन हो जाएगा, क्या अच्छा अभी काय को हो जाएगा? मैनिफेस्ट में नहीं किया ना अभी? हाँ वहाँ मेंशन करो, मैनिफेस्ट में हमको जाके क्या करना है, लॉन्चर एप्लीकेशन, कुत्ता कहाँ भौंक रहा है यार? वो मेरे यहाँ भौंक रहा है। म्यूट करना, बहुत जोर से भौंक रहा है। बंद कर ले, बंद कर ले। लेकिन ये तो आ नहीं रहा है, एप्लीकेशन नहीं है इसलिए क्या? करेक्ट, तो ये भी चाहिए तुमको, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर ही तुम एक्टिविटी लिखते हो, लॉन्चर वॉन्चर तो है नहीं, ये भी चाहिए क्या, आइकन वाइकन। नाम तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, एडमिन, ठीक तो है। मतलब मैनिफेस्ट फाइल की जरूरत हमको मॉड्यूल में बस तभी पड़ेगी जब हम तब एक्टिविटी के साथ खेल रहे हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कुछ, ठीक है, मिलेगा नहीं क्या कुछ, चलो मीनू सर्च ये डाल दिया आइकन, ठीक है, कोई भी एक आइकन उठा के मैंने डाल दिया। स्टाइल चाहिए, नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो ले लेगा, और यहाँ पे हमारी आ जाएगी एडमिन एक्टिविटी और शॉर्ट है, सही ठीक है, और कुछ चाहिए ऐप एडमिन रन के लिए, हाँ चलेगा इतने में तो। कुछ तो फट गया, थीम चाहिए, ओके बिना थीम के नहीं होगा, बताओ, बाय डिफ़ॉल्ट थीम मिलेगी, हाँ मिल जाएगी ना। ऐप कॉम्पैक्ट वो क्या क्या रहता है, मटेरियल की लगा दे कोई सी। लेकिन वो उसके लिए मिलेगा ना, तुमको ऐप के लिए थीम नहीं मिलेगी कोई। ऐसा क्या? वैसे मिलनी चाहिए। ऐप कॉम्पैक्ट करके एक्शन बार देख लें, थीम डिज़ाइन नो एक्शन बार, ठीक है, तो मतलब ये अपना काम हो गया, ये रन हो जाना चाहिए
फाइनली। हम्म मेरे में रन हो गया ये, ठीक है। सक्सेसफुल रन हो गया मतलब। और अगर मेरे को इसमें टोस्ट दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा यहाँ से, टोस्ट वाला उठाऊँगा, इस ऐप एडमिन में डालूँगा और मेरे को यहाँ टोस्ट भी मिल जाएगा। तो मतलब ये दोनों ऐप सही। अब अलग अलग हैं, लेकिन मैं हम्म मॉड्यूल्स यूज़ मार सकता हूँ दोनों में। ठीक है, एक मॉड्यूल दो जगह यूज मान ले। तो यहाँ पे आ गया हैप्पी टोस्ट, सेम। ठीक है, चला, ठीक है। तो ये सही है। तुम्हारा हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, हम्म अब बताओ, अब ये भी हो गया, जावा भी हो गया, नॉर्मल लाइब्रेरी भी हो गया, ये भी हो गया। ऑन ऑफ का मैंने बताया ही कि ऑन ऑफ मारना है, तो सिंपल यहाँ से ऑन ऑफ, यहाँ से हटा दोगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। सही है। ठीक है, तो एक लाइब्रेरी बना के उसको ऑफ भी मार देते हैं, चलो। ठीक है, जैसे न्यू मॉडल एक बना लेते हैं लाइब्रेरी का, उसका नाम क्या देते बताओ, अनयूज लाइब्रेरी। हम्म उसको नाम ही दे देते हैं अनयूज लाइब्रेरी। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब वो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ तो दिखेगा वो अभी, लेकिन उसको यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ये आ गया यूज, लेकिन ये यूज़ नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स डॉट ग्रेडल से इसको मैं हटा दूँगा। सेटिंग्स। ठीक है, अब मैंने इसको सीख किया, तो ये यहाँ से गायब होगा, लेकिन प्रोजेक्ट में रहेगा। जब हमने बोला था अगर रीयूज़ होना है तो हो जाएगा, लेकिन इससे अपना ऐप का साइज इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अनयूज लाइब्रेरी ये पड़ी हुई है, जो कि अभी हमको ऐसी दिखा रही है। सही है। करेक्ट। गेट कमिट, ठीक है, चलेगा। और बताओ, और इसमें क्या तुमको डाउट लग रहा है?